हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम BLIE 2 to 7 ठीक है के दोनों पार्ट्स को कवर करेंगे। ठीक है, पार्ट 1 जिसमें आपका 1.5 घंटे का एग्ज़ाम होगा, ठीक है, जो कि DTC से रिलेटेड होगा। ठीक है, और पार्ट 2 जो आपका होगा AACR 2R का होगा, वो भी 1.5 घंटे का होगा, वो सेकंड पार्ट होगा। ठीक है, दोनों एग्ज़ाम आपके एक ही साथ होंगे। ठीक है, इस वीडियो में मैंने क्या किया है, देखो दोनों की वीडियो सेपरेट अलग अलग मैंने बना रखी है। इस वीडियो में क्या करेंगे, हम दोनों दोनों वीडियो को एक सिंगल वीडियो में कवर करेंगे। ठीक है, वही वीडियो रहेगी, सेम मतलब कवर होगा, बस क्या होगा इसमें वीडियो में कंबाइन सारी चीज़ें मिल जाएंगी आपको। और इसमें क्या किया गया है, थोड़ा सा शॉर्ट रखा गया है इस वीडियो को। ठीक है, इसमें क्या होगा कि आपको रिवीजन के लिए आपको अलग अलग वीडियो पे नहीं जाना पड़ेगा, एक ही वीडियो में आप सारी चीज़ें कर सकते हैं। ठीक है, तो इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे देखिए DDC, DDC की फुल फॉर्म होती है डीवे डेसिमल क्लासिफिकेशन। नाम से पता चल रहा है क्या है, क्लासिफिकेशन है। ठीक है, तो ये एक स्कीम होती है, क्लासिफिकेशन स्कीम। जैसे लाइब्रेरी में जो बुक्स वगैरह होती हैं, उसको किस तरीके से अरेंज करना होता है, वो इसमें हमें आइडिया लगता है कि कैसे किस बुक को किस जगह पे रखना है। ठीक है, उसमें हेल्प करती है हमें DDC की क्लासिफिकेशन स्कीम। ठीक है, इसको डेवलप किया था मेलविल डीवे ने 1876 में। ठीक है, यहाँ पे लिखा है वी यूज 19th एडिशन, यानी जो हम यूज करेंगे एडिशन इसका। देखो बुक है कि कई सारे एडिशन होंगे। ठीक है, बट ज्यादातर मोस्टली बहुत ज्यादा यूज होता है और 19th एडिशन यूज होता है। ठीक है, और हम भी यही करेंगे, आपके एग्जाम में भी यही वाला आएगा। ठीक है, जो DDC है कि इसकी 3 वॉल्यूम्स रहेंगी, मैंने बताया 3 किताबें रहेंगी। ठीक है, वॉल्यूम 1, 2 एंड 3। फर्स्ट वॉल्यूम में क्या होगा, इंट्रोडक्शन एंड टेबल्स। ठीक है, इसमें आपको इंट्रोडक्शन वगैरह दिया होगा और टेबल्स वगैरह दिए होंगे। ठीक है, तो उसमें टोटल 7 टेबल्स होंगे। ठीक है, समरी वगैरह भी दिया होगा। दूसरी वॉल्यूम में क्या होगा, शेड्यूल्स वगैरह होंगे, जिसमें क्या होगा, डिटेल डिस्क्रिप्शन ऑफ समरी। यानी ये जो हमने पढ़ा ना इंट्रोडक्शन वाले का, इसका डिटेल वर्जन यहाँ पे मिलेगा आपको। ठीक है, रिलेटिव इंडेक्स इससे पूरा कंप्लीट अलग समझ लो। ठीक है, इन दोनों का यूज तो साथ में ही करेंगे, इसका थोड़ा डिफरेंट है। इसमें क्या होंगे, अगर हमें इन्फॉर्मेशन को अल्फाबेटिकल ऑर्डर में अगर सर्च करना होगा, ढूंढना होगा, तो वो हम इसकी मदद से यूज करेंगे। ठीक है, यानी जो भी डिटेल हमको चाहिए होगी, तो अल्फाबेटिकल ऑर्डर में अगर सर्च करना होगा, तो यहाँ से यूज करेंगे। ठीक है, तो ये हमारे 3 वॉल्यूम्स हो गए। ठीक है, ये बुक अब आपको एग्जाम में प्रोवाइड की जाएंगी। ठीक है, जब आपका DDC वाला एग्जाम होगा, 1.5 घंटे का एग्जाम होगा आपका। ठीक है, पार्ट 1 आपका यही वाला होगा। ठीक है, तो इसमें आपको ये 3 वॉल्यूम्स दी जाएंगी, जिसका यूज करके आपको क्या करना रहेगा, अपने एग्जाम को सॉल्व करना रहेगा। ठीक है, उसमें टेबल्स वगैरह दी होंगी, उसमें उसका नेम वगैरह फिल करेंगे, कैसे करेंगे तो हम सीखेंगे। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे पहला, ठीक है, इंट्रोडक्शन एंड टेबल। ठीक है, तो ये फर्स्ट वॉल्यूम का थोड़ा सा डिटेल में देख रहे हैं हम। इंट्रोडक्शन स्टार्टिंग में दिया होगा, वो मतलब स्टार्टिंग में बुक का इंट्रोडक्शन वगैरह होगा, तो ये आपको उसमें कोई हेल्प नहीं करना है, मतलब हेल्पफुल नहीं है आपके लिए, आपको सिर्फ सीधा टेबल्स पे जाना है। ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, देखो, टेबल 1 जो है, इसमें फर्स्ट क्या आएगा, स्टैंडर्ड डिविजन दिखाता है। सेकंड में एरिया, थर्ड में सब डिवीजन ऑफ इंडिविजुअल लिटरेचर, फिर सब डिवीजन ऑफ इंडिविजुअल लैंग्वेजेस। ठीक है, फिर रेशियल, एथनिक, नेशनल ग्रुप, लैंग्वेजेस, पर्सन। ये 7 टेबल्स में देखो किस टेबल में क्या क्या है सब दिया हुआ है। ठीक है, अभी आपको क्या करना है ना, ये जो टेबल हैगी, ठीक है, इसी को यूज करना है, बहुत सबसे ज्यादा ये यूज होगा। ठीक है, हो सके तो आप याद भी कर सकते हैं, कोई मुश्किल नहीं है। इसको यूज कैसे करना है, जब मैं क्वेश्चन वगैरह कराऊंगा तो अच्छे से समझा दूंगा। ठीक है, फिर यहाँ पे अगला आएगा समरीज। समरीज क्या आएगा, इसके बाद इसकी समरी वगैरह दी होंगी। ठीक है, एक बार मैं टेबल आपको दिखाता हूँ। जो इसकी बुक हैगी ना, वो PDF फॉर्म में मेरे पास अवेलेबल है, अगर आपको चाहिए होगी। ठीक है, PDF फॉर्मेट में, तो आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं। मैंने व्हाट्सअप का नंबर आपको मेरी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिख जाएगा। ठीक है, कमेंट सेक्शन में जाना आप, वहाँ पे आपको दिख जाएगा। ठीक, तो मैं एक बार आपको PDF से दिखाता हूँ। ये देखिए, ठीक है, ये आपकी वॉल्यूम 1 है। ठीक है, अब इसमें क्या है, स्टार्टिंग में देखो अब क्या आएगा, ये इंट्रोडक्शन वगैरह दे रखे हैं। ठीक है, तो आपको सीधा ये देखो इंट्रोडक्शन वगैरह है, यहाँ से स्टार्ट हो, देखो डेसिमल क्लासिफिकेशन, रिलेटिव इंडेक्स। ठीक है, तो इंट्रोडक्शन पार्ट है यहाँ पे, ये देखो ये अपना आ गया टेबल। ठीक है, अब यहाँ पे आप टेबल्स वगैरह देख सकते हैं। फर्स्ट टेबल पे देखो स्टैंडर्ड सब डिवीजन हैगा। ठीक है, उसके बाद ऐसे ही क्या होगा, आप जब पेजेस को टर्न करेंगे, तो फिर देखो यहाँ पे स्क्रॉल करते रहिए। ठीक है, अभी आप नीचे आपको देखो सब पेजेस मिलेंगे। ठीक है, अभी क्या हुआ कि यहाँ पे बहुत सारे पेजेस है। ठीक है,
पर आपको एग्जाम में जब सर्च करना होगा, बुक आपके पास पड़ी होगी ना, तो आपको ढूंढने में देखो क्या होगा ना, टाइम ज़्यादा ना लगे। उसके लिए क्या होता है, यहाँ पे ऊपर देखो, सभी पेजेस के ऊपर यहाँ पे देखो कौन सा टेबल नंबर चल रहा है, यहाँ पे लिखा रहेगा। इससे क्या होगा, आपको सर्च करने में इजी पड़ेगा। अभी यहाँ पे टेबल 2 लिखा है, यानी टेबल 2 चल रहा है यहाँ पे। अभी जितने पेजेस में स्क्रॉल करूंगा सबके नीचे देखना, अभी भी टेबल 2 चल रहा है। वैसे टेबल 2 काफ़ी बड़ा है, ठीक है, तो थोड़ा सा नीचे आता है। अभी भी देखो टेबल 2 ही चल रहा है। हाँ, ठीक है। वैसे जो टेबल 2 एरिया है ना, सबसे बड़ा एरिया है यहाँ पे। ठीक, हाँ, यहाँ पे देखो टेबल 7 है, पर्सन। यहाँ पे देखो जो भी हमने टेबल्स में देखा था ना, ये सारी चीज़ें देखो यहाँ पे अवेलेबल रहेंगी। ठीक। हाँ। अभी आपको टेबल्स वगैरह तो आइडिया लग गया कैसे क्या करना है, ठीक है। हाँ, ये देखो अगला। इसके बाद आएगा समरीज, ठीक है। अभी हम इंट्रोडक्शन ले रहे हैं, ठीक है। अभी आपको कंफ्यूजन होने की जरूरत नहीं, बस आप जान लीजिए क्या क्या चीज़ें करने वाले हैं, ठीक है। बाकी जब क्वेश्चंस वगैरह करेंगे तो आपको बहुत ईजी लगेगा, ठीक है। तो देखो, समरीज में क्या होगा, इसमें भी क्या होता है ना, इसमें कुछ पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है मेन क्लासेस में, जो कि मेन क्लासेस कितनी होती है, 10 होती हैं, ठीक है। जो कि 0 0 0 0 0, ठीक है। फिर 100 200 300 ऐसे ही 900 तक जाएगा। टोटल कितने हो जाएंगे, 10 हो जाएंगे, ठीक है। फिर ये जो 10 क्लासेस होते हैं ना, मेन क्लासेस, इनको भी क्या कर दिया जाता है, फर्दर डिवाइड किया जाता है, यानी और डिवाइड करके 10 ब्रांचेस में बांट दिया जाता है, जिसको हम डिविजन्स बोलते हैं। क्या कहते हैं, डिविजन्स। तो देखो 10 मेन क्लासेस हो गई, ठीक है, और उनके क्या हो गए, 10 ब्रांचेस हो गए। तो टोटल कितना हो जाएगा, मल्टीप्लाई करने पे हर एक का 10 10 रहेगा, तो 100 हो जाएगा। टोटल डिवीजन कितने हो जाएंगे, 100 हो जाएंगे, ठीक है। फिर ईच ऑफ दीज 100 डिवीजन, जितने भी 100 डिवीजन है ना, सभी के, ठीक है, 10 10 पार्ट होंगे, यानी हर एक के 10 10 पार्ट होंगे। तो देखो 100 × 10 कितना हो जाएगा, 100 सेक्शन, ठीक है। तो टोटल सेक्शंस कितने हो जाएंगे यहाँ पे, वन 100 बोला, सॉरी, 1000, ठीक है, 1000 सेक्शन हो जाएंगे, ठीक। अभी हम इसको भी देखते हैं। अभी देखिए मैं वॉल्यूम 1 पे दोबारा आ गया हूँ, ठीक है। अब देखते हैं कि ये समरीज वाला पार्ट कहाँ पे आएगा, ठीक है। हाँ, अब देखिए यहाँ से समरीज, ठीक है। इसमें देखो मेन 10 क्लासेस है ना, 0 0 0 में क्या आएगा, जनरलिटी थे। फिर 100 पे ये आएगा, ऐसे करते करते टोटल 10 क्लासेस हो गए, ठीक है। अब इन 10 क्लासेस को भी ना फर्दर 10 क्लासेस में डिवाइड करेंगे, जिनको हम डिविजन्स कहते हैं, ठीक है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे, देखो 0 0 0 पे क्या था अपना, जनरलिटीज था, ठीक है। तो इसके अंदर कौन कौन सी क्लासेस, देखो 10 सेक्शन में इसको ही बांट दिया गया है, ठीक है। तो बिब्लियोग्राफी आता है इसमें, लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस आता है, ठीक है। तो ऐसे ही सबके क्या आएंगे, 10 क्लासेस अलग अलग बटे हुए हैं, ठीक है, जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। और यहाँ पे आप सेकंड पेज पर ही देखिए, यहाँ पे इसके भी क्या कर रखे हैं, फर्दर डिवीजन कर रखे हैं। यानी इन सभी जो यहाँ पे क्लासेस आएंगे 100, इन सभी के क्या आएंगे, 10 10 पार्ट्स हैं। जैसे अभी हमने देखा था बिब्लियोग्राफी का, जो कि 0 10 था ना। अब देखो इसके अंदर भी कई सारे पार्ट हैं, इसमें कौन सा क्या आएगा, वो सारा यहाँ पे देखो दे रखा है इन्फॉर्मेशन हमें, ठीक है। तो ये आपका क्या हो गया, ये समरी का सेक्शंस वाला पार्ट हो गया। सेक्शन टोटल 1000 होते हैं, डिवीजन 100 होते हैं, और मेन क्लासेस कितने होते हैं, 10 होते हैं, ठीक है। हाँ, तो अभी तक देखो आपको आइडिया लग चुका है नॉर्मल की बेसिक चीजें इसमें क्या क्या आएंगी, ठीक है। हाँ, ये देखिए ऐसे कुछ इस टाइप के क्वेश्चन रहेंगे, इसके आंसर ऐसे लिखने रहेंगे हमें, ठीक है। तो अभी आप एक चीज समझिए, देखो जो मेन, जब हम डीडीसी में नंबर अलॉट करेंगे ना, जैसे क्या होता है, जो डीडीसी रूल होता है, उससे हमें क्या होता है, आइडिया लग पाता है ना कि किस बुक को कहाँ पे रखना है, अरेंज करना है। उसके लिए क्या होता है, उसके कुछ नंबर अलॉट किए जाते हैं, जिसको हम बोलते हैं क्लास नंबर। क्या बोलते हैं, क्लास नंबर बोलते हैं, ठीक है, क्लास नंबर। अभी क्लास नंबर क्या होता है, कैसे लिखे जाते हैं, थोड़ा सा आइडिया लगा लीजिए, ठीक है। जैसे जो मेन क्लासेस हमारी होती हैं, मैंने अभी आपको बताया, 0 0 0 9 0 0, ठीक है, 100 200, ये सब कितने 3 डिजिट के हैं। तो जो मेन क्लासेस होती है ना, वो स्टार्टिंग में लिखी जाती हैं, ठीक है, 3 डिजिट की, ठीक है। वो कुछ भी हो सकती हैं, फॉर एग्जाम्पल हो गया 6 9, ठीक है, 2 हो गया, ऐसे लिख दिया हमने। 3 नंबर लिखने के बाद हमेशा है, फिर एक आगे भी अगर आपको लिखना है तो एक डॉट लगाना पड़ेगा आपको, ठीक है। फिर उस डॉट के बाद जो भी आप नंबर लिखेंगे वो लिख सकते हैं, ठीक है।
अगर 3 नंबर तक हो जाए उसके बाद डॉट के बाद, ठीक है, या आप मान लीजिए कि जो 6 डिजिट हो जाए, 1 2 3 4 5 6, तो बीच में आपको स्पेस देना पड़ेगा, फिर थोड़ा सा खुला छोड़ के फिर आपको फिर आगे के नंबर लिखने पड़ेंगे, जैसे आगे का कोई नंबर होगा, ठीक है, तो वो नंबर आपको लिखना पड़ेगा। याद रखना यहाँ पे स्पेस है, ठीक है, खाली छोड़ना, ठीक है। तो ये तरीका होता है इसको लिखने का, ठीक है। वैसे नॉर्मली इतना लंबा क्वेश्चन आपका नहीं आएगा कि आपको इतना दूर तक लिखना पड़े। नॉर्मली आपका मेन क्लासेस फिर 1 2 नंबर तक आ सकता है पॉइंट डॉट के बाद, ठीक है, या 3 तक आ सकता है, लंबे ज़्यादा कर क्वेश्चन कई बार नहीं आते, ठीक है। तो ऐसे हमको करना आएगा, ठीक है, ये आपका फॉर्मेट रहेगा। और ये भी ध्यान रखना आपके जो नंबर होते हैं एग्जैक्ट कई बार होता है ना कि आप मान के चलो यहाँ तक आ गए, फॉर एग्जांपल 4 डिजिट तक या 5 डिजिट तक आपने सही लिख दिया, ठीक है, या बीच में आपके 5 या 4 डिजिट में 1 2 नंबर की अगर गड़बड़ी हो रही है, ठीक है, तो भी आपके एग्जाम में मार्क्स मिल जाएंगे अच्छे खासे, ठीक है। ये मत सोचना कि एकदम करेक्ट आपका आंसर आ ही जाए, वैसे तो मतलब आ जाता है नॉर्मल, कोई दिक्कत नहीं, बट एकदम कई बार करेक्ट नहीं आता है तो इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। आपको एग्जाम में मार्क्स मिल जाएंगे, ठीक है। बताओ, अच्छे से रूल्स को फॉलो करिए। 2 3 3 4 डिजिट तक भी आपने अच्छे से लिख दिया ना तो सही है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। यहाँ पे एक क्वेश्चन लेते हैं, ठीक है, फाइनेंशियल इकोनॉमिक्स पहला देखो, ठीक है। अभी इसमें आपको क्या करना है देखो, जैसे कि आपको यहाँ पे एग्जाम में क्या होगा, ऐसे टेबल दे दिया होगा, ठीक है, ऐसे क्वेश्चन के नंबर सीरियल नंबर दे दिए होंगे 1 2 3, फिर यहाँ पे टाइटल टू बी क्लासिफाइड, उसका टाइटल दिया होगा, ठीक है, जो भी टाइटल होगा वो आपको दिया होगा, ठीक है। फिर आपको क्या करना होगा, उसका क्लास नंबर असाइन करना पड़ेगा, ठीक है, क्या क्लास नंबर आएगा वो आपको फाइंड आउट करना पड़ेगा। उसके लिए आपको देखो यहाँ पे डिजिट बाय डिजिट एनालिसिस करेंगे, यानी जो हमने टेबल्स वगैरह पढ़ी थी ना उनका यूज करके हम क्या करेंगे, पहले हमने किस टेबल पे गए हैं, ठीक है, फिर कौन से टेबल पे गए हैं, ऐसे लाइन से आपको लिखना पड़ेगा वहाँ से सब्जेक्ट उठा उठा के, और लास्ट में फिर जो हमारा सब्जेक्ट मिल जाएगा उसको वहाँ पे आपको लिख देना है। यानी कहीं ना कहीं इसका यूज करके आपको ये नंबर क्या करना पड़ेगा, असाइन करना पड़ेगा, ठीक है। ये आपका सीक्वेंस रहेगा, कैसे पहले क्या हमने सर्च किया फिर क्या किया, ठीक है, उसके बाद लास्ट में हमारा आउटपुट क्या है वो लिखेंगे, ठीक है। तो एक बार हम इसको क्वेश्चन को करते हैं, आपको इजीली समझ आ जाएगा, ठीक है। हाँ, तो यहाँ पे आप देखिए, पहले हमें क्या करना है, हमें जो मेन क्लासेस थे उन पे जाना है, ठीक है, जो फर्स्ट समरी थी उस पे जाना है, ठीक है। अच्छा, एक काम करिए फ्रेंड ना, अगर आपको ये पीडीएफ वगैरह चाहिए ना बुक के, तो आप एक काम करिए, जो हमारा टेलीग्राम चैनल है ना उस पर आप ज्वाइन हो जाइए, क्योंकि अगर आप व्हाट्सअप करोगे ना तो फिर शायद मे बी मैं उतना टाइम ना हो पाए। तो मैं काम करूंगा ना, इसको टेलीग्राम ग्रुप पे अपलोड कर दूंगा, आप वहाँ पे जाके इसको डाउनलोड कर लीजिए, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे क्या होगा, पहले हमको क्या जाना है, समरीज में जाना है, मेन क्लासेस में 10 पार्ट्स में डिवाइड है ना। अब आप आइडिया लगाइए, ये लिखा है फाइनेंशियल इकोनॉमिक्स, यानी सब्जेक्ट किससे रिलेटेड है, इकोनॉमिक्स से, ठीक है। तो इकोनॉमिक्स इनमें से किस में आएगा, तो देखो जनरलिटी तो हो गया, फिलोसफी एंड रिलेटेड डिसिप्लिन, ठीक है, इसका आपको कॉमन सेंस लगाना है, ठीक है। आप खुद आइडिया, आप कोई मतलब ऐसा एकदम से वो नहीं हो जाएगा कि आपको बस दिखे जाए, नहीं, ठीक है। आपको खुद आइडिया लगाना पड़ेगा कि इकोनॉमिक्स किस में आ सकता है, ठीक है। तो देखो सोशल साइंस में क्या आता है, इकोनॉमिक्स आता है, ठीक है। कॉमन सेंस लगा सकते हैं कि सोशल साइंस का पार्ट क्या आएगा, इकोनॉमिक्स है, ठीक है। तो हम पहले कहाँ जाएंगे, सोशल साइंस में जाएंगे, तो यहाँ पे हमने देखा 300 हैगा, ठीक है, इसका नंबर कितना है 300, तो यहाँ पे हम 300 लिख के फिर उसका लिख देंगे, सोशल साइंस में गए थे हम, ठीक है। फिर इसके बाद हम इसके और डीप में जाएंगे, ठीक है। तो हम जो इसके फर्दर जो 10 पार्ट में डिविजन्स में ये क्या आएगा, डिवाइडेड है, अब हम उसको देखेंगे, ठीक है। तो ये देखो 300 में आया था ना, ये रहा 300 में, ठीक है। अब ये 300 में आप देखेंगे तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा इकोनॉमिक, ठीक है, 330 पे, 330 पे आपको इकोनॉमिक्स दिख रहा है, ठीक है। तो हम 330 पे गए, यहाँ पे इकोनॉमिक्स था, तो हमने क्या किया, इकोनॉमिक्स वाले वर्ड को यूज़ किया, ठीक है, 330 लिखा और वहाँ पे उसका नेम लिख दिया, ठीक है। फिर अब इसके भी फर्दर पार्ट्स में डिवाइडेड है, ठीक है, तो उसके लिए हम अगले वाले पे देखेंगे, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे पहले तो 300 ढूंढ लेते हैं, यहाँ पे कहाँ पे मिलेगा 300, हाँ यहाँ पे आप देख सकते हैं 300 यहाँ पे आएगा, ठीक है। हमें कितना आया था, 330 आया था ना, 330 देखो यहाँ पे आएगा इकोनॉमिक का। अब इसके फर्दर जो पार्ट्स देंगे वो आपको यहाँ पे दिखेंगे, ठीक है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे हमारा आंसर मिल चुका है, ठीक है। ये आप देखिए यहाँ पे लिखा 332, ठीक है, 332 पे क्या है, फाइनेंशियल इकोनॉमिक्स है, ठीक है। यहाँ पे हमने लिखा 332 फाइनेंशियल इकोनॉमिक्स, ठीक है। अब यहाँ पे हमें अपना सब्जेक्ट तो मिल चुका है, इसका नेम पूरा, ठीक है। तो यहाँ पे हमने क्लास नंबर इसको असाइन कर दिया, वो लिख दिया, ठीक है। तो ये ऐसे ही आपको एग्जाम में करना है, ठीक है। ये आपको तरीका मिल गया, ठीक है, आपने देख लिया, इजी तरीका है, ठीक है।
ऐसे ही हम क्या करते हैं, एक और क्वेश्चन करते हैं, ऐसे कई सारे क्वेश्चन करेंगे, आपको पूरा आइडिया लग जाएगा, ठीक है, कैसे क्या क्या करना है। अभी देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, वैल्यू ऑफ मनी, ठीक है। वैल्यू ऑफ मनी में आप देखेंगे हमारा सब्जेक्ट क्या है यहाँ पे, कौन सा टाइटल लेगा, वैल्यू ऑफ मनी, ठीक है। इसको हम कैसे डिवाइड करेंगे, ठीक है। तो देखो मनी से रिलेटेड बातें हम किस में करते हैं, सोशल साइंस में करते हैं ना, ठीक है। तो सोशल साइंस हमारा अभी हमने देखा था 300 पे आया था, ठीक है। अब मनी वगैरह जो टर्म होती है इकोनॉमिक्स में ज़्यादा यूज होती है, इकोनॉमिक्स का पार्ट है ना मनी, फाइनेंशियल मनी वगैरह सब पढ़ते हैं, ठीक है। तो इकोनॉमिक्स क्या था, सोशल साइंस का पार्ट था, तो हमने सोशल साइंस से गए इकोनॉमिक्स में, ठीक है। अब फिर क्या करेंगे, फर्दर इसमें और आगे जाएंगे, ठीक है। तो हमने देखा कि हाँ मनी की बात हो रही है तो फाइनेंस से रिलेटेड है, ठीक है। तो हमने देखा फाइनेंशियल इकोनॉमिक्स, तो यहाँ पे हमने देखा फाइनेंशियल इकोनॉमिक्स ऑलरेडी हमने फाइंड आउट कर रखा था 332 पे, ठीक है। तो 332 पे लिखा हमने फाइनेंशियल इकोनॉमिक्स, ठीक है। बट अभी भी हमारा टॉपिक पूरा मिला नहीं है, ठीक है, तो हम इसको और डीप में जाएंगे, ठीक है। हाँ तो अभी आप देखिए ना कि इसमें क्या होगा कि हम 320 तक तो पहुंच गए, अब इससे डीप जाना है ना, तो अब इस वाली वॉल्यूम में आपको उसका आंसर नहीं मिलेगा, ठीक है। अब इसका आगे बढ़ने के लिए आपको दूसरी वॉल्यूम में जाना पड़ेगा, तो हम कहाँ जाएंगे, वॉल्यूम 2 में, ठीक है। तो अभी मैंने वॉल्यूम 2 वाली पीडीएफ को ओपन कर लिया है, ठीक है। आपको तो बुक मिलेगी, आप वहाँ से भी सर्च कर सकते हैं, ठीक है। अब हमें क्या करना है, देखो यहाँ पे क्या आएगा, हमने फाइनेंशियल इकोनॉमिक्स तक देख लिया था, हम 320 पेज नंबर पे आ गए थे, ठीक है। मतलब 320 पे आ गए थे, ठीक है। अभी यहाँ पे आपको सर्च कैसे करना है, अभी आप देखो, आप जब नीचे जाएंगे ना, एक मिनट। हाँ तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे नंबर से लिखे हुए हैं, ठीक है। एक मिनट, मैं पेन से लिख के दिखाता हूँ आपको। हाँ ये नंबर दिख रहे हैं आपको, तो आपने जो ये नंबर लिखा था ना यहाँ पे 320 तक जो हम पहुंचे थे, आपको यही पेज नंबर ढूंढना है, यहाँ पे 320 कब आएगा, ठीक है। वो कल आ गया। हाँ ये देखिए 320 हमारा पेज नंबर मिल गया, ठीक है। आ गए हम 320 पे ईयर, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखिए कहाँ गया 320। अच्छा 332, देखो 332 हमारे यहाँ पे मिल गया, ठीक है। हाँ ये देखिए यहाँ पे पेज देख रहे हैं ना आप, यहाँ से आपको फाइंड आउट करना है, 332 चाहिए था हमको, हमारा मिल चुका है, ठीक है। अब समरी में देखिए आप, ठीक है। समरी में आपको देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि 332.1.2, इसके बाद जो भी है इसके पॉइंट का जो भी लिखना है वो लिखा हुआ है यहाँ पे। तो यहाँ पे देखो पॉइंट 4 पे देखो क्या लिखा हुआ है, मनी। तो हमको मनी वर्ड चाहिए था यहाँ पे, क्योंकि मनी से रिलेटेड हैगा, क्योंकि वैल्यू ऑफ मनी कर रहे हैं हम, ठीक है। तो यहाँ पे 4 आ गया, पॉइंट 4, तो मनी हमने फाइंड आउट कर लिया। अब पॉइंट 4 के बाद, ठीक है, आगे अभी हमारा एग्जैक्ट तो वर्ड नहीं मिला है ना वैल्यू ऑफ मनी, तो हम और देखते हैं एक बार, ठीक है। अब देखो पॉइंट 4, यहाँ पे देखो पॉइंट 1 2 इसके आगे का पार्ट है, हमें पॉइंट 4 के बाद वाला देखना है, ठीक है। तो पॉइंट 4 के बाद हमारा, हाँ देखो यहाँ से स्टार्टिंग, पॉइंट 4 1, देखो पॉइंट 4 1 के बाद देखो क्या आएगा, वैल्यू ऑफ मनी। अब हमारा सब्जेक्ट मिल गया, ठीक है। तो पॉइंट के बाद क्या आएगा, 4 1 आएगा, ठीक है। अब यहाँ पे हमने सेलेक्ट करना, हम लिख दिया यहाँ पे, और हमारा क्लास नंबर इसका मिल गया, ठीक है। तो सेकंड क्वेश्चन भी आपका कंप्लीट होता है, ठीक है। फिर आ देखते हैं हम अगला क्वेश्चन, ये हैगा हमारा अगला क्वेश्चन, ठीक है, जिसमें हम क्या करेंगे, टाइटल दे रखा है फ्रेंच ग्रामर, ठीक है। तो देखो इस क्वेश्चन में फ्रेंड्स हमें क्या करना है, इसमें हम इसको हम सॉल्व करेंगे टेबल के मदद से, ठीक है। यानी इसमें हम टेबल्स का यूज़ करेंगे। टेबल्स कौन सी, वो जो 7 टेबल्स हमने स्टार्टिंग में पढ़ी थी, जो वॉल्यूम 1 में मिलती है, ठीक है। अभी यहाँ पे आप देखिए, पहले आप देखिए फ्रेंच ग्रामर लिखा है, ठीक है। अभी फ्रेंच फ्रेंच क्या आएगी, लैंग्वेज है ना, तो आप देखिए लैंग्वेजेस वगैरह क्या होती हैं, 400 में आती हैं, ठीक है। यहाँ पे हमने 400 लिखेंगे पहले, और उसके बाद वो चीज़ लिख सकते हैं, ठीक है। बट फिलहाल अभी टेबल यूज़ करने वाला है, तो मैं इसलिए 400 लिखा नहीं हूँ, ठीक है। अभी आप समझिए कि हम 400 पे गए, ठीक है। ऐसे आइडिया के लिए लिख देता हूँ मैं, 400 में हमें लैंग्वेजेस मिल गया, ठीक है। फिर हम इसके सब पार्ट पे डिवीजन पे जाते हैं एक बार, ठीक है। तो देखो 400 का यहाँ पे हमको दिख गया लैंग्वेजेस में। अभी आप ढूंढिए, देखिए इसमें फ्रेंच वगैरह क्या दिखता है, देखो इसमें 410 पे कितना है, लिंग्विस्टिक वगैरह है, फिर इंग्लिश एंड एंग्लो सैक्सन लैंग्वेजेस। हाँ हाँ, आपको देखिए 440 पे दिख रहा है रोमांस लैंग्वेजेस, जिसमें फ्रेंच लिखा हुआ है, तो हमें फ्रेंच ही चाहिए था ना। तो फ्रेंच देखो वर्ड यहाँ पे हमें मिल चुका है, ठीक है, फ्रेंच, ठीक है। फ्रेंच लैंग्वेज के बारे में यहाँ पे मिल रहा है हमें।
तो हम 440 पे आ चुके हैं, ठीक है। इसके बाद हम कहाँ पे आ चुके हैं, 440 पे। अभी मैंने आपको बताया कि अब हम क्या करेंगे, टेबल का यूज़ करेंगे, ठीक है। तो टेबल का यूज़ करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमने जो 7 टेबल्स देखे थे ना, एक मिनट में आपको दिखाता हूँ। पहले स्टैंडर्ड सब डिवीज़न आता है, फिर एरियाज आते हैं, ठीक है। फिर सब डिवीजन ऑफ इंडिविजुअल लिटरेचर वगैरह, ठीक है। तो इसमें देखो यहाँ पे लिखा है सब डिवीजन ऑफ इंडिविजुअल लैंग्वेजेस, ठीक है। तो हमको इसी वाले में जाना है, फोर्थ टेबल पे, ठीक है। अभी फोर्थ टेबल हमको वॉल्यूम 1 में ढूंढना पड़ेगा, ठीक है। एक बार देखते हैं कहाँ पे मिलेगा हमें। हाँ, ये देखिए फ्रेंड्स, ठीक है, ये अपना टेबल 4 आ चुका है यहाँ पे, ठीक है। आप ऐसे स्क्रॉल करते रहिए, ठीक है। इसमें बताया था ना मैंने आपको, आप यहाँ ऊपर से देख सकते हैं। अभी देखो टेबल 3 चल रहा है, ठीक है। यहाँ पे हमने नीचे किया तो हम टेबल 4 पे आ चुके हैं, ठीक है। अब हमें सबसे पहले क्या करना रहता है, समरी में देखना रहता है, ठीक है। तो हम इसकी समरी देखते हैं टेबल 4 की, इंडिविजुअल लैंग्वेज वाले की, ठीक है। तो इसमें आप देखिए, इसमें सब वर्ड्स वगैरह लिखे हुए हैं। हमें क्या चाहिए था, हमें फ्रेंच ग्रामर चाहिए था ना। अभी आप देखिए ग्रामर वगैरह वर्ड कहाँ पे मिलेगा हमें, ठीक है। तो यहाँ पे हमें दिख रहा है 5 में, देखिए स्ट्रक्चरल सिस्टम, जिसमें ग्रामर लिखा हुआ है, ठीक है। तो हमें ग्रामर वाला चाहिए था ना लैंग्वेज का। तो यहाँ पे देखो 5 पे हमें ग्रामर मिल रहा है, ठीक। तो अभी देखिए आपको 5वें नंबर पे ग्रामर तो मिल चुका है, ठीक है। तो हमें फ्रेंच ग्रामर ही चाहिए था, ठीक है। तो हमें हमारा वर्ड हमें मिल चुका है, ठीक है। अब हमें क्या करना था, देखो 440 तक तो हमने फाइंड आउट कर लिया था, ठीक है। 440 पे क्या था, हमारा फ्रेंच लैंग्वेजेस था, ठीक है। वो हमने यहाँ पे लिख दिया, ठीक है। अभी क्या है, हम इसका नेम क्या कर रहे हैं, टेबल का यूज़ करके कर रहे हैं ना। तो हमें यहाँ पे लिखना पड़ेगा कि जो हमने -5 अभी फाइंड आउट किया है, वो ग्रामर वाला पार्ट है, जो कि हमें कहाँ मिला, टेबल 4 पे। तो यहाँ पे आपको लिख देना टेबल 4, फिर नीचे लिखना है आपको सिंथेसिस, ठीक है। सिंथेसिस लिख के आपको सेम ऐसे ही जैसे 440 था ना ये, तो हमने क्या किया, 440 में प्लस किया हमने, ये कौन सा पार्ट प्लस किया हमने, ये 5 वाला। तो आपको प्लस -5 लिखना है यहाँ पे आपको, ठीक है। एक मिनट, हाँ ठीक है। अभी आपको क्या करना है, बस उसको यहाँ पे लिखा हमने, फिर लिखने के बाद क्या करेंगे, इनको प्लस करके यहाँ पे लिख देंगे, तो हमें क्लास नंबर मिल चुका है, ठीक है। अब आप कहोगे कि क्या हम जैसे पहले तरीके से कर रहे थे वैसे आंसर नहीं ढूंढ सकते हैं। तो देखो आंसर आपको ऐसे ही मिल जाएगा, ऐसे ही मिल जाएगा, ठीक है। बट ये मैं आपको बता रहा हूँ कि टेबल का यूज़ करके कैसे किया जाता है। नहीं तो आप यहाँ पे वॉल्यूम 2 में देख सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे देखो हम 440 पे आ गए, ठीक है। इसमें फ्रेंच लैंग्वेज वगैरह था। अब इसके पार्ट्स में आओ, देखो 445 पे देखो स्ट्रक्चरल ग्रामर ऑफ स्टैंडर्ड फ्रेंच लैंग्वेज। तो फ्रेंच लैंग्वेज का ग्रामर देखो हमें मिल गया 445 पे, ठीक है। तो नो प्रॉब्लम, आप कैसे भी कर सकते हैं, बट यहाँ पे अगर आपको स्पेसिफिक दे ही दे टेबल से करना है, ठीक है। वैसे ऐसे कोई फर्क नहीं पड़ता कौन सा हमें दिखाना है, ठीक है। मतलब मैंने आपको बता दिया दोनों तरीका, ठीक है, कि आप दोनों तरीके से कैसे कर सकते हैं, ठीक है। अभी देखो अगला क्वेश्चन हमारा आएगा, ठीक है, जर्मन शॉर्ट शॉर्ट स्टोरीज, ठीक है। यानी जर्मन शॉर्ट स्टोरीज कितने आएंगे वो देखते हैं, ठीक। हाँ, एक मिनट सॉरी, यहाँ पे एक मिस्टेक हो गई। आपको ये जो फोर फोर है ना, इसके बाद जो जीरो रहता है, जीरो वाले प्लेस को हम नहीं लिखते हैं यहाँ पे, ठीक है। आप ज़रा इसको ध्यान देना, ठीक है, इसको हम नहीं लिखते हैं, ठीक है। मैं इसको इरेज कर देता हूँ, ठीक है। हाँ, अब यहाँ पे हम क्यों नहीं लिखते हैं, जरा ये भी समझिए आप, ठीक है। यहाँ पे हम क्या करते हैं, हम मान के चलिए 4 4 है। यहाँ पे इस वाले प्लेस को हम समझते हैं कि जब हम इस वाले को हम लिखेंगे, तो ये उस वाले प्लेस की जगह रिप्लेस हो जाएगा, ठीक है ना। जो भी नंबर होगा, एक नंबर उस जीरो की जगह ले लेगा, ठीक है। जैसे ये 4 4 था, तो यहाँ पे 5 की जगह, जीरो की जगह क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा। प्लस मतलब समझ लो, मतलब कि हमने इतना ऐड किया, फिर अब यहाँ पे पहुंच चुके हैं, ठीक है। एकदम से जमा ही नहीं कर देना, मतलब बस समझ लो कि ये वाला पार्ट हमारा अभी आएगा, -5 वाला। वो कहाँ पे आएगा, इस जगह को, जीरो वाले प्लेस को क्या करेगा, रिप्लेस करेगा, ठीक है। ये चीज़ आप ध्यान रखना, ठीक है। अभी आप देखते हैं, हम देखते हैं ये वाला जर्मन थॉट्स वाला, ठीक है। तो अभी देखो क्या आएगा कि यहाँ पे स्टोरीज वगैरह किस में आती है, सब लिटरेचर वगैरह में आते हैं ना, ठीक है। तो लिटरेचर हमारा जो हैगा, एक मिनट हम ढूंढ लेते हैं पहले। हाँ, तो अभी आप देखिए वॉल्यूम 1 में, यहाँ पे देखिए आप, ठीक है, जो समरीज वाला पार्ट था उसमें आप देखेंगे, यहाँ पे आपको देखो 800 पे क्या लिखा हुआ है, लिटरेचर लिखा हुआ है, ठीक है, लिटरेचर लिखा हुआ है, ठीक है। अब आप 800 के बाद कहाँ पहुँचेंगे, यहाँ पे देखेंगे कि इसके सेक्शन में आता है पहले, ठीक है। एक मिनट, 800 के सेक्शन वाले पार्ट पे आते हैं, या फिर फर्दर 10 पार्ट्स में डिवाइड, आपको पता ही है, ठीक है। हाँ, ये रहा, ठीक है। अभी आप यहाँ पे देखिए, ठीक है। यहाँ पे हमें क्या चाहिए था, जर्मन शॉर्ट स्टोरीज चाहिए थी ना। तो 830 पे देखिए, 830 पे देखो आप, ठीक है।
क्या लिखा है, लिटरेचर ऑफ जर्मेनिक लैंग्वेजेस। ठीक है, यहाँ पे आपको देखो जर्मन का आ गया ना लिटरेचर। ठीक है, तो हमें क्या है 830 वाले पार्ट में मिलेगा हमें। अभी मैंने आपको बताया कि हम टेबल्स का यूज़ कर रहे हैं फिलहाल अभी। ठीक है, तो टेबल्स का यूज़ कर रहे हैं। तो ठीक है, अब टेबल के अकॉर्डिंग आप देखिए जो हमारे 7 मेन टेबल थे। ठीक है, आप इसमें भी सर्च कर सकते हो। ठीक है, आपको ऊपर दिख जाएगा, बट यहाँ पे सामने लिखा है तो मैं आपको दिखा देता हूँ। ठीक है, इंडिविजुअल लिटरेचर का देखो हमारा मिलता है टेबल 3 पे। ठीक है, तो हम टेबल 3 पे जाएंगे अब सीधा। ठीक है, हाँ यहाँ पे देखिए इसकी समरी वगैरह लिखी है। ठीक है, अभी हमको क्या चाहिए, शॉर्ट स्टोरी चाहिए ना। ठीक है, हाँ तो अभी आप देखिए यहाँ पे कहाँ है क्वेश्चन अपना, हाँ शॉर्ट स्टोरीज वगैरह है ना। ठीक है, तो अब देखो पोएट्री वगैरह में तो नहीं आएगा। ठीक है, ड्रामा हो गया, फिक्शन हो गया, ऐसे ये जो शॉर्ट स्टोरीज वगैरह होती है ना, स्टोरीज वगैरह फिक्शन में आता है। ठीक है, तो डैश 3 में सर्च करेंगे अब। ठीक है, हम डैश 3 में देखेंगे, यानी डैश के बाद 3 करके फिर जो भी नंबर लिखा हो उस पर ढूंढेंगे। ठीक है, देखते हैं डैश 3 कहाँ मिलता है हमें। हाँ यहाँ पे देखिए डैश 3 के बाद लिखा है ना आपको -301, यहाँ पे हमको मिलता है शॉर्ट स्टोरी। ठीक है, तो यहाँ हमें शॉर्ट स्टोरीज वाला पार्ट मिल चुका है। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे -301 शॉर्ट स्टोरी, इसको भी लिख देंगे यहाँ पे। फिर हमने क्या लिखेंगे, टेबल 3 लिख देंगे, क्योंकि हमने यहाँ पे टेबल 3 से पाया इसको। ठीक है, फिर सिंथेसिस लिख के, फिर यहाँ पे 830 लिख के प्लस में फिर डैश लगा के 301 लिख देंगे। ठीक है, मैंने आपको बताया जब नीचे लिखेंगे तो जीरो को हटा देंगे। ठीक है, फिर ये जो नंबर्स होंगे, ठीक है, इसमें से जो आगे वाला नंबर होगा जीरो की जगह पे आ जाएगा, और हमें पता है 3 के बाद पॉइंट लगा के लिखना रहता है। ठीक है, तो उसी फॉर्मेट में क्या लिखेंगे, 833.01। ठीक है, 833.01। तो ये हमारा इसका नंबर क्या हो गया, असाइन हो चुका है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं अब। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा, इसमें लिखा है जियोग्राफी ऑफ यू ऑफ द यूएसए। ठीक है, तो अभी देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, जियोग्राफी लिखा है। ठीक है, पहले अपने हम मैन क्लास में आते हैं एक बार। ठीक है, हाँ ये देखिए मैन क्लास है अपनी। ठीक है, यहाँ पे देखिए जनरलिटीज वगैरह में तो आएगा नहीं, फिलोसफी वगैरह में भी नहीं आएगा यहाँ पे, तो ठीक है। देखो जनरल जियोग्राफी एंड हिस्ट्री, जियोग्राफी आ गया ना यहाँ पे। ठीक है, हमें ज्योग्राफी चाहिए था किसकी, यूएसए की। तो पहले तो हम ज्योग्राफी में आएंगे, 900 हो गया अपना जनरल जियोग्राफी एंड हिस्ट्री का हो गया। ठीक है, अब इसके अंदर आते हैं। हाँ ये देखो जनरल जियोग्राफी, बिब्लियोग्राफी, ये सारी चीज़ें, लेकिन हमें जियोग्राफी चाहिए था, तो ये 9 से 10 में आ रहा है। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे 9 से 10 पे जनरल जियोग्राफी। ठीक है, अभी इतना आने के बाद हम क्या करते थे, फिर टेबल पे यूज करते थे। ठीक है, अब टेबल पे जाते हैं एक बार। ठीक है, और एक मिनट पहले यहाँ पे हम देख लेते हैं कि टेबल में हमारा कौन सा वाला पार्ट सही आएगा यहाँ पे। ठीक है, तो देखो स्टैंडर्ड्स ऑफ डिवीजन, एरियाज, इंडिविजुअल लिटरेचर। ठीक है, इंडिविजुअल लैंग्वेज हो गया, रेटिनल रेटियल इथनिक। ठीक है, और नेशनल ग्रुप्स हो गया, लैंग्वेजेस हो गया, पर्सन हो गए। ठीक है, तो अभी क्या होगा यहाँ पे, तो अभी क्या आएगा कि देखो ज्योग्राफी जो हैगी, मतलब अब यूएसए की बात कर रहे हैं हम यहाँ पे। ठीक है, तो वो क्या है, एक पर्टिकुलर एरिया है ना, जगह है। ठीक है, तो हमारे टेबल में कहाँ पे आ जाएगा, एरिया वाले पार्ट में आ जाएगा। ठीक है, तो हमें टेबल 2 में जाना पड़ेगा। ठीक है, क्वेश्चन देखते हैं एक बार। हाँ ये रहा। ठीक है, हाँ तो हम फिर कहाँ जाएंगे, एरिया वाले टेबल पे चलते हैं पहले, फिर देखते हैं। हाँ तो यहाँ पे देखिए टेबल 2 के आ गए हम। ठीक है, अभी टेबल 2 के समरी वाले पार्ट को देख रहे हैं हम खाली। ठीक है, जो ऊपर बताया था ना आपको, पहले समरीज वगैरह लिखी होती है। ठीक है, तो यहाँ पे समरी वाले पार्ट पे आए हैं अभी। तो अभी आप यहाँ से आइडिया लगाइए पहले तो। ठीक है, देखो यूएसए कहाँ पे आता है, यूएसए नॉर्थ अमेरिका है ना। ठीक है, तो ये क्या है, -7 के बाद देगा। ठीक है, तो हम इसी वाले पार्ट में जाकर पहले टच करेंगे, -7 के बाद से। ठीक है, हाँ तो अभी टेबल 2 देखते हैं। ठीक है, हाँ अभी देखिए हम यहाँ पे आ चुके हैं। ठीक है, आपको बता था मैंने, ऊपर से आप देख सकते हैं, देखो टेबल 2 चल रहा है ना यहाँ पे। हमें क्या करना है, -7 पे जाना था। ठीक है, ये देखो -7 ही चल रहा है पूरा। ठीक है, हाँ ये रहा -7। ठीक है, -7 पे आ गए हम, देखो। ठीक है, अब एक काम करते हैं, इसकी समरी को एक बार देख लेते हैं, ताकि हमें थोड़ा इजीली मिल जाए वो। ठीक है, तो आप समरी पे आ चुके हैं हम, -7 3 पे देखिए यहाँ पे ये रहा आपका
यूनाइटेड स्टेट, ठीक है। आपको पता है ना, यूएसए यानी यूनाइटेड स्टेट्स होता है, ठीक है। यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। तो यूएस ये रहा अपना, ठीक है। डैश 73 पे मिल रहा है हमको, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, -73 लिख के यूएसए लिख देंगे, टेबल 2 का यूज़ किया, टेम्परेचर में जाएंगे, ये लिख के फिर प्लस का निशान लगा के डैश, फिर जो भी आएगा नंबर लिख देंगे वो, ठीक है। फिर मैंने आपको बता दिया क्या लिखा था, 19173 हो जाएगा। जीरो को क्या करना है यहाँ पे हटा देना है, ठीक है। यहाँ पे गलती से रह गया, 9173, तो 9173, ठीक है। 3 के बाद क्या करते हैं, पॉइंट लगाते हैं, तो हमने लगा दिया, ठीक है। तो ये अपना हो गया, ठीक है। अगला देखिए, अब हम क्या करने वाले हैं, अब हम वॉल्यूम 3 का यूज़ कैसे करेंगे वो जानेंगे, ठीक है। ये रिलेटिव इंडेक्स क्या होता है, आपको वॉल्यूम 3 में मिलेगा। इसमें क्या होगा कि जो भी आपको नेम्स वगैरह होते हैं ना, वो अरेंज मिलेंगे आपको अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में, ठीक है। और इसमें क्या होगा, जितने भी रिलेटिव एस्पेक्ट होते हैं किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट के, ये आपको एक ही जगह पर मिल जाएंगे। जैसे फॉर एग्जांपल आपने किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट का नाम सर्च किया, तो उससे रिलेटेड उसके अंदर जो भी पार्ट्स वगैरह होंगे सब एक ही जगह पे आपको मिल जाएंगे, ठीक है। यहाँ पे क्या होगा, आपको हेल्पफुल होगा, आपको जो आपका क्लास नंबर होता है ना वो डायरेक्ट मिल जाएगा, ठीक है। पर एक चीज़ रहेगी, जो डिजिट बाय डिजिट एनालिसिस करना पड़ेगा, वो आपको अपने तरीके से फिर बाद में कर सकते हैं, क्योंकि नंबर तो आपको मिल गया। जैसे फॉर एग्जांपल 820 मिल गया, ठीक है। तो पहला क्या होगा, आपका 800 मिला होगा आपको, फिर 820 मिला होगा, ठीक है। तो 800 का क्या होगा, आप वहाँ से टेबल से जाके देख सकते हैं, ठीक है। जो समरीज वगैरह मैन मैन वाला क्लास वगैरह था, ठीक है। फिर उसके बाद जो डिवीजन वाला था उसमें आपको ये मिल जाएगा, ठीक है। तो ऐसे आप डिजिट बाय डिजिट एनालिसिस कर सकते हैं, ठीक है। तो एक बार हम देखते हैं रिलेटिव इंडेक्स को यूज़ कैसे किया जाता है। तो हम आ जाते हैं वॉल्यूम 3 पे पहले तो, ठीक है। ये वॉल्यूम 3 है अपनी, ठीक है। अभी इसमें आप देखेंगे ना, मैं आपको दिखाता हूँ। हाँ, यहाँ पे देखिए आप, जैसे फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे आपको लेटर्स वाइज सब कुछ लिखा होगा, ठीक है। मैं एक बार आपको कोई लेटर दिखाता हूँ। अभी आपको ऐसे ऊपर लेटर लिख के दे देता है, बाकी वैसे आपको आइडिया लगा लीजिए। देखो यहाँ पे लिखा ना, सी से स्टार्ट हो रहे हैं वर्ड, ठीक है। सी से फिर इसके पार्ट्स वगैरह हैं अंदर, ठीक है। फिर ये सी से नाम इसका पार्ट ये होंगे, ठीक है। तो इससे क्या होगा ना, कि पर्टिकुलर आपको एक पर्टिकुलर अल्फ़ाबेट आपने उठा लिया, इसके अंदर जो भी पार्ट्स वगैरह होंगे वो सारे आपको एक जगह पे मिल जाएंगे। जैसे कि यहाँ पे हम क्वेश्चन देते हैं, फिर समझते हैं, ठीक है। जैसे हमारा क्वेश्चन दे रखा है इंग्लिश लिटरेचर, ये हमको सर्च करना है, तो हमको ई से सर्च करना पड़ेगा, ई से, ठीक है। अभी क्या है ना कि पीडीएफ है, ठीक है। इसमें सर्च करने में थोड़ा टाइम लग रहा है, बट आपको जब रियल में सर्च करना होगा ना, आपको उतना टाइम नहीं लगेगा, ठीक है। क्योंकि बुक होती है, उसमें पेजेस वगैरह अच्छे से जल्दी जल्दी पलट सकते हैं, ठीक है। बाकी फिर हम देखते हैं अभी से, ठीक है। हाँ, ENGL, ये रहा आपका इंग्लिश मिल गया, ठीक है। अभी आप देखिए, यहाँ पे इंग्लिश आपको सब्जेक्ट मिल गया, ठीक है। अब जिसके इससे रिलेटेड जो भी चीज़ें होंगे वो यहाँ पे आपको मिल जाएंगी, ठीक है। जैसे चैनल हो गया, उसमें जैसे क्या होगा, ओशनोग्राफी, ठीक है। ओशनोग्राफी का कोड नंबर ये हो जाएगा, ठीक है। इसका ये हमको क्या चाहिए था, लिटरेचर। तो अभी देखिए लिटरेचर यहाँ पे आपको दे रखा है, ठीक है। तो इसका कितना हो गया कोड, 820। तो डायरेक्ट हमको मिल गया कोड, हमने यहाँ पे कर लिया। और डिजिट बाय डिजिट एनालिसिस जो करना हो तो आप टेबल से कर ही सकते हैं, ठीक है। जैसे मैन, जो मैंने बताया था आपको, ठीक है। मैन मैन टेबल्स वगैरह जो होती हैं, ठीक है, उसका डिविजन्स वगैरह, उससे आप यूज़ करके कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। इससे आपको डायरेक्ट क्लास नंबर मिल जाता है, ठीक है। और ये जो आपको शॉर्ट फॉर्म्स में वगैरह लिखे हुए हैं ना, ये सब क्या होते हैं, एब्रीवेशन होते हैं। इनका मतलब क्या होता है, आपको वहाँ पे इसी बुक में आपको ऊपर लिखा रहता है सब कुछ, ठीक है। कि किस एब्रीवेशन का मतलब क्या आएगा, ठीक है। अगर आपको जानना है तो एक मिनट में आपको दिखा भी देता हूँ कहाँ पे है, ठीक है। ये देखो यहाँ पे एब्रीवेशन से लिखा है ना, किस एब्रीवेशन का क्या मतलब है, यहाँ पे उसको दे रखा है। जैसे कि एडमिन मतलब एडमिनिस्ट्रेशन से लिखा हुआ है, ठीक है। तो ऐसे हर जो शॉर्ट फॉर्म लिखे उसकी मीनिंग यहाँ पे दे रखी है आपको। तो ऐसे किया जाता है यूज रिलेटेड टेबल का यूज, ठीक है। अभी देखो हमारे खत्म हो गया बस, ठीक है। दो क्वेश्चन और बचे, इसको भी देख लेते हैं। पहला आएगा, ये देखो सब्जेक्ट दे रखा है हमें हिंदी इंग्लिश डिक्शनरी का अगर सर्च करना तो कहते हैं। मैंने टेबल में लिखा, आपको बस समझाने के लिए लिखा है, ठीक है। आप बस एनालिसिस वाला जो पार्ट है, ठीक है, वो मैंने लिख रखा है यहाँ पे। और जो नंबर साइन हुआ है वो हम निकालेंगे यहाँ पे, ठीक है। कैसे किया है तब देखेंगे हम, ठीक है। तो यहाँ पे देखते हैं। पहले देखो क्या लिखा है यहाँ पे, हिंदी इंग्लिश डिक्शनरी, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, पहले अपने समरी वगैरह पार्ट पे आ जाते हैं, ठीक है।
हाँ, अभी यहाँ पे आप आइए, ठीक है। अभी देखो, हिंदी इंग्लिश डिक्शनरी क्या है, ये सब चीज़ें लैंग्वेज से रिलेटेड है ना। तो क्या करेंगे हम, 400 पे देखो लैंग्वेजेस लिखा हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे हमने देखा कि लैंग्वेजेस वगैरह यहाँ पे मिलेगी, ठीक है। फिर हम क्या करेंगे, इसके पार्ट्स वाले सेक्शन पे जाएंगे, ठीक है। तो हम 400 पे आ गए, ठीक है। अ, अब देखो क्या है, यहाँ पे लिंग्विस्टिक है, ठीक है, इंग्लिश एंड एंग्लो सेक्शन लैंग्वेजेस है, जर्मनिक लैंग्वेजेस वगैरह है, ठीक है। तो यहाँ पे ये सारी लैंग्वेजेस आपको दिख रही होंगी, ठीक है। अभी हाँ, तो अभी देखिए आपने यहाँ पे ये सब लैंग्वेजेस वगैरह तो दे रखे हैं, जर्मनिक, रोमांस लैंग्वेज, फ्रेंच वगैरह ये सारे दे रखे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आपको हिंदी कहीं दिख रही है, क्योंकि हमें क्या ढूंढना है, हिंदी इंग्लिश डिक्शनरी चाहिए, तो हिंदी वर्ड तो कहीं नहीं दिख रहा आपको ना। तो इसका मतलब अदर लैंग्वेजेस पे आते हैं पहले 490 पे, ठीक है। तो अब 490 पे आ गए हम, ठीक है। अब थर्ड वाले में देखते हैं, ठीक है, जो हमारा उसके सेक्शंस वगैरह हैं उसमें देखते हैं, ठीक है। तो 490 पे देखते हैं कहाँ पे है। ये रहा, देखो 490 ये रहा ना, हाँ ठीक है। अब इसमें देखो क्या दे रखा है हमें, अदर लैंग्वेजेस, ठीक है। ईस्ट इंडो यूरोपियन एंड सेल्टिक, ठीक है, अफ्रीकन, हाँ, एफ्रो, एशियाटिक, ठीक है। ये अलग अलग लैंग्वेजेस आपको दे रखी हैं, ठीक है। अभी क्या है, जो ईस्ट इंडो यूरोपियन लैंग्वेजेस है ना, हमारा इंडिया कहाँ आता है, मतलब हिंदी लैंग्वेज वगैरह जो होती है ईस्ट इंडिया में बोली जाती है, ठीक है। तो हम एक बार इसमें देखेंगे पहले ईस्ट इंडिया वाले में, ठीक है, क्योंकि ये लैंग्वेज जो है अपनी ईस्ट इंडिया में बोली जाती है हिंदी। तो इसमें हम देखते हैं एक बार, ठीक है। अभी हम क्या करते हैं ना, देखो यहाँ तक तो आ चुके हैं, इसके आगे देखने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, यूज टेबल का यूज़ करना पड़ेगा, ठीक है। तो हम टेबल पे चलते हैं एक बार, ठीक है। आ, तो अभी क्या है कि देखो, ये लैंग्वेजेस वगैरह में आते हैं, ग्रामर वगैरह, ठीक है। तो लैंग्वेज हमारी कौन से टेबल में मिलती है, एक बार हम देख लेते हैं। लैंग्वेज वगैरह हमारे फोर्थ टेबल में मिलती है, ठीक है, फोर्थ टेबल में। तो हम टेबल फोर्थ में जाएंगे। अच्छा नहीं, लैंग्वेजेस अपना सिक्स टेबल में आता है, छठे टेबल पे, ठीक है। छठे पे आते हैं, इंडिविजुअल लैंग्वेज नहीं, हमारा तो हिंदी इंग्लिश डिक्शनरी है ना, डबल लैंग्वेज है ना इसमें, ठीक है। टेबल सिक्स पे आते हैं एक बार। हाँ, आ गया, ठीक है। अभी आप देखिए यहाँ पे इसकी समरी में देखिए, ठीक है। हमें क्या चाहिए था, इंडो यूरोपियन चाहिए था, ठीक है। इंडो यूरोपियन दे रखा है, देखो डैश वन में, डैश वन के सारे यहाँ पे दे रखे हैं, ठीक है। और देखो हम 491 तक आ चुके थे ना। कहाँ है 491, यहाँ तक आ चुके थे, ठीक है। अब 491 के देखते हैं कहाँ आएगा। हाँ, तो अभी देखिए हमने क्या किया, 0.91 में गए थे, ठीक है। 91 में मैंने क्या देखा कि ईस्ट इंडिया यूरोपियन एंड सेल्टिक लैंग्वेज यहाँ पे थी, ठीक है। अब 91 में हम यहाँ पे आ गए हैं, ठीक है। यहाँ पे आए, देखो अभी क्या है ना, आपको ये थोड़ा सा पता होना चाहिए, जानबूझ के मैंने क्वेश्चन लिया, थोड़ा मुश्किल लग रहा होगा आपको। बट ये एग्जाम में आ जाए तो आप इसको कर सके, इसीलिए क्वेश्चन को मैंने उठाया, ठीक है। तो ये 914 जो हैगा, ठीक है, इसमें आप देख सकते हैं मॉडर्न इंडिक लैंग्वेज टर्सरी प्रकृति में आती है अपने हिंदी लैंग्वेज, ठीक है। अब यहाँ पे आप देखेंगे तो आपको मिल जाएगा, ठीक है। यहाँ पे देखिए 0.9143, ठीक है, 914, ठीक है, 0.914 में देखिए आप, यहाँ पे लिखा ना मॉडर्न इंडिक लैंग्वेज टर्सरी प्रकृति, ठीक है। इसके अंदर देखो आप थोड़ा और डिटेल में आएंगे, 0.9143, इसमें आता है वेस्टर्न हिंदी लैंग्वेज, हिंदी लैंग्वेज आ गई यहाँ पे, ठीक है। तो ये क्या कर दिया हमने, 4.3 तक हिंदी लैंग्वेज तक आ चुके हैं, ठीक है। अभी क्या है, अब जो डिक्शनरी है ये आपको किसी दूसरे टेबल से यूज करना पड़ेगा, ठीक है। यानी इसमें क्या है, सब्जेक्ट का कॉम्बिनेशन है, दो सब्जेक्ट है ना। तो अलग अलग इनका सर्च करना पड़ेगा। अभी हमने यहाँ तक हिंदी लैंग्वेज तक सर्च कर लिया है, ठीक है। अब डिक्शनरी के लिए क्या करेंगे, हम दूसरी टेबल का यूज करेंगे, ठीक है। यहाँ पे जैसे कि टेबल फोर दिया है, तो देखो फोर पे क्या आएगा, सब डिविजन ऑफ इंडिविजुअल लैंग्वेजेस, ठीक है। तो इंडिविजुअल लैंग्वेजेस के भी क्या है, सब डिवीजन है, उसके सब डिवीजन को पढ़ेंगे, ठीक है। तो हम टेबल नंबर फोर पे आएंगे पहले तो, ठीक है। हम्म, यहाँ पे फोर नंबर टेबल पे आते हैं एक बार। ये देखिए टेबल फोर मैंने निकाल दिया, ठीक है। अभी इसमें आप देखेंगे तो हमारा फॉन्ट थ्री तक गया था ना, थ्री तक, तो डैश थ्री देखो आप, ठीक है। डैश थ्री कहाँ पे आपका, यहाँ पे देखो, यहाँ पे ये रहा, ठीक है। डैश थ्री में आपको क्या मिल रहा है, यहाँ पे पहले आप टेबल फोर पे यहाँ पे देख सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे समरी में आपको मिलेगा डिक्शनरी वाला पार्ट, ठीक है। देखो डैश थ्री पे मिल रहा है हमें डिक्शनरी ऑफ स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ लैंग्वेजेस, ठीक है।
तो हम डैश थ्री ढूंढ लिए यहाँ पे, ठीक है। डैश थ्री में क्या था हमारा, डिक्शनरी ऑफ द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ लैंग्वेज, ठीक है। तो हमने डैश थ्री पे क्या लिख दिया यहाँ पे, डिक्शनरी। हमने डिक्शनरी वर्ड भी ढूंढ लिया यहाँ पे। अभी देखो सबको हम क्या कर रहे हैं, अलग अलग फाइंड आउट कर रहे हैं, क्योंकि इसमें करना पड़ेगा, क्वेश्चन ही कुछ इसी टाइप का है, ठीक है। अभी देखो क्या करना है, हमें इंग्लिश का सर्च करना है, ठीक है। अब इंग्लिश के लिए क्या करेंगे, टेबल सिक्स पे जाएंगे, ठीक है। टेबल सिक्स में क्या था हमारा, लैंग्वेजेस वगैरह थे, ठीक है। तो टेबल सिक्स पे आएंगे, अब दोबारा सर्च करेंगे, ठीक है। अभी देखिए मैं टेबल आपके लिए जल्दी जल्दी निकाल दे रहा हूँ, ताकि आपका टाइम वेस्ट ना हो, क्योंकि ठीक है, क्योंकि टेबल बार बार निकालने में टाइम लगाऊंगा तो फिर उसमें क्या होगा, आपका एक्स्ट्रा वीडियो का टाइम बढ़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए टेबल टू में देखिए, यहाँ पे टेस्ट टू में देखिए, इंग्लिश एंड एंग्लो सेक्शन लैंग्वेजेस वगैरह आ गया है। तो हमने डैश टू का भी लिख दिया, ठीक है। अब डैश टू के अंदर भी देख लेते हैं एक बार, ठीक है, क्योंकि इसी के अंदर हमारा मिलेगा ना पार्ट, ठीक है। डैश टू, हाँ देखो डैश टू वन आ गया हमारा, डैश टू वन में इंग्लिश अपना लैंग्वेज यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है। तो इसको भी हमने फाइंड आउट कर लिया है, ठीक है। अब इसको कैसे लिखना है, देखो 491.43, ठीक है। ये हमने सर्च किया था किसका, हिंदी लैंग्वेज का, ठीक है। और जो डैश थ्री था हमने डिक्शनरी का सर्च किया था, ठीक है। और फिर उसमें लैंग्वेज दूसरी कौन सी थी हमारी, डैश 21 में इंग्लिश थी, ठीक है। तो अभी देखो हमने कैसे लिखा, पहले इसको लिख दिया, ठीक है। इतना पार्ट हमने लिख दिया फर्स्ट वाले का, ठीक है। डैश थ्री का अब थ्री पे हमने लिख दिया यहाँ पे, अब टू वन लिखा था तो टू वन यहाँ पे लिख दिया। याद रखना, तीन के बाद डॉट लगाना है, फिर तीन लिखना है, फिर एक बीच में स्पेस छोड़ना है, फिर उसके बाद टू वन लिखना है, ठीक है। ऐसे लिखा जाता है इसको, ठीक है। वैसे आपको इस वाले को, हिंदी लैंग्वेज वाले को सर्च करने में थोड़ी प्रॉब्लम तो हुई होगी, ठीक है। आप चाहते तो इसको वॉल्यूम टू में भी ढूंढ सकते थे, एक बार मैं दिखाता हूँ आपको। ये देखो वॉल्यूम टू में मैं देखो कैसे किया था मैंने, ये 0.49 तक, 90 तक तो हम आए गए थे इसलिए, ठीक है। इसके अंदर फिर और डिटेल में आते हैं हम, तो देखो टर्सरी प्राकृत लैंग्वेज आ गया यहाँ पे। तो 0.4 के बाद देखो यहाँ पे, यहाँ पे देखो 0.43, यहाँ पे लिखा है वेस्टर्न हिंदी लैंग्वेज, तो अपना हिंदी यहाँ पे आ चुका था, ठीक है। तो आप यहाँ से भी सर्च कर सकते थे, यहाँ पे आपको मिल जाता है यहाँ पे भी इजीली, ठीक है। आपको जैसे सही लगे आप वैसे कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अगला क्वेश्चन अपने देखिए संस्कृत ग्रामर, ठीक है। तो इसमें क्या आएगा, संस्कृत ग्रामर में सर्च करना है, ठीक है। संस्कृत ग्रामर क्या है, लैंग्वेज है, ठीक है। और लैंग्वेज हमें इसी में मिल गई टेबल सिक्स में, ठीक है। टेबल सिक्स, बट पहले हम क्या करते हैं ना, हम अपने ओल्ड वाले तरीके से करते हैं, ठीक है। एक मिनट, हाँ इसका यूज करते हैं, ठीक है। हाँ ये देखिए, लैंग्वेजेस किस में आती है, 400 में आती है, ठीक है। पहले इसका यूज करेंगे ना, ठीक है। तो 400 में लैंग्वेजेस आती है, तो हमने क्या करेंगे, 400 का लैंग्वेजेस लिख देंगे अपने, ठीक है। फिर अब इसके अंदर आते हैं, 400 में देखो, अब यहाँ पे आपको कहीं भी संस्कृत वगैरह दिख रहा है कि नहीं दिख रहा, ठीक है। तो यहाँ पे आपको संस्कृत नहीं दिखेगा, ठीक है। तो अदर लैंग्वेजेस में जाएंगे 490 में, ठीक है। अब 490 का आपको कहाँ मिलेगा, टेक्निकल वाले टेबल में, ठीक है, जिसमें इसके पार्ट है। अब देखते हैं 490 वाले, हाँ ये रहा, ठीक है। अब देखो 490 पे आ गया। अब यहाँ पे आप देखिए, आपको लैंग्वेज वगैरह अलग अलग दे रखी है ना, ठीक है। तो मैंने बताया था जैसे हिंदी अपनी क्या आएगी, ईस्ट इंडियन लैंग्वेज वगैरह में आती है, ईस्ट यूरोपियन वाले में, इंडो यूरोपियन में। वैसे संस्कृत भी उसी का पार्ट है ना, तो ये भी इसी में कहीं आएगी, ठीक है। तो ये 491 तक आ गए हम, ठीक है। अब इसके बाद का हमें देखना है, तो अब शेड्यूल का यूज़ करना पड़ेगा, ठीक है। टेबल्स वगैरह थे ना, उसका यूज़ करेंगे, ठीक है। तो अब उस टेबल पे चलते हैं हम। अभी यहाँ पे देखिए, आपको डायरेक्ट यहाँ पे ये दिख रहा है ना, संस्कृत 912 पे, ठीक है। हमें कहा 91 पे जाना था ना, तो 91 पे देखो, 912 पे आपको संस्कृत मिल जाएगा, ठीक है। तो 491.2, तो यहाँ पे हमको संस्कृत लैंग्वेज मिल चुका है, ठीक है। हमको क्या चाहिए, संस्कृत ग्रामर चाहिए। अब ग्रामर के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, दूसरे पार्ट पे जाना पड़ेगा, तो आप हम क्या करेंगे, टेबल फोर पे चलेंगे, ठीक है। और टेबल फोर पे क्या था हमारा, एक बार देख लेते हैं। टेबल फोर पे हमारा आएगा, हाँ, सब डिविजन्स ऑफ इंडिविजुअल लैंग्वेज, ठीक है। और टेबल फोर पे आते हैं, ये देखिए फ्रेंड्स, मैंने टेबल फोर निकाल दिया, ठीक है। अब टेबल फोर में देखिए ग्रामर वाला पार्ट कहाँ पे हमें मिला था, फाइव वाले पे, ठीक है। तो ये रहा अपना फाइव पे, तो हमने क्या लिख दिया, फाइव टेबल फोर से लिए, ग्रामर वाला पार्ट हमें मिल चुका है। अब इसका लिख देंगे प्लस में डैश फाइव, इसको लिख देंगे, ठीक है। 491.2
5, ठीक है। तो यहाँ पे हमने लिख दिया क्लास नंबर इसका AACR2R। इसमें AACR का फुल फॉर्म होती है एंग्लो अमेरिकन कैटलॉगिंग रूल्स, ठीक है। रिवाइज एडिशन सेकंड हैगा, इसलिए यहाँ पे 2R लिखा हुआ, ठीक है, क्योंकि सेकंड एडिशन हैगा, ठीक है। टाइप्स ऑफ एंट्री जो हम करेंगे वो दो टाइप के करेंगे, एक तो मेन एंट्री होती है और एक एडिट एंट्री होती है। मेन एंट्री में क्या होता है, ऑल नीडेड एंट्री, जैसे कि फॉर एग्जांपल ऑथर की एंट्री वगैरह होगी, मेन ऑथर जो होता है वो सब आ जाते हैं, ठीक है। और एडिट एंट्री में क्या होता है, जैसे जॉइंट ऑथर साथ में किसी ने मिलकर काम किया, टाइटल वगैरह हो गया, सीरीज वगैरह हो गई उसकी, ठीक है, कोलैबोरेटर सब्जेक्ट, इन सब की एंट्री क्या होती है, एडिट एंट्री कैसे की जाती है सब देखेंगे, ठीक है। जो कार्ड का हमारा साइज होता है ना, उसके देखो डायमेंशन क्या होते हैं, 12.5 सेंटीमीटर इंटू 7.5 सेंटीमीटर, ठीक है। ये आप इंचेस में भी देख सकते हैं, 5 इंटू 3, ठीक है। फॉर्मेट क्या होगा कार्ड का, यहाँ पे देखिए आप जानते हैं, ठीक है। पहला आएगा मेन एंट्री का। तो देखो मेन एंट्री में क्या आएगा, फर्स्ट इंडेंशन होती है, ठीक है, जो फर्स्ट लाइन आपको दिख रही है, ये सेकंड इंडेंशन होती है। ये आपको साइज पता ही है, देखो 12 पॉइंट आप कर लेना 5, ठीक है, और ये कर लेना आप 7.5। यहाँ पे हमने देखा था ना 12.5 और 7.5, इसके अकॉर्डिंग आप स्केल से अपने कर लेना, ठीक है। फिर क्या करना, 3 लाइन का गैप देना है, 1 2 3, फिर एक लाइन ओरिजेंटल ऐसे आप खींच लेना, ठीक है। ये देखो कार्ड जैसा है ना, इसको आपको ऐसे ही बनाना है, ठीक है। यहाँ पे अगर पिंच होल दे रखा है ना, तो आपको पिंच होल अपने आप से बनाना पड़ेगा एग्जाम में, ठीक है। ध्यान रखना ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट होती है, ठीक है। कार्ड वगैरह जो बनता है ना, सेम ऐसे ही रहता है। फिर यहाँ पे देखो मैन एंट्री में लिखा भरा कैसे जाता है चीज़ों को, तो देखो पहला कॉल नंबर होता है। कॉल नंबर क्या होता है, ये क्लास नंबर और बुक नंबर का कॉम्बिनेशन होता है, ठीक है। और ये एक वेरी इंपॉर्टेंट चीज एग्जाम में जो कि आपको ध्यान रखना है, इसको हमेशा पेंसिल से भरा जाता है, हमेशा, ठीक है। ये मैं आगे क्वेश्चन वगैरह कराऊंगा तो आपको बार बार नहीं बोलूंगा, ठीक है, पर फिर भी आपको ध्यान रखना है कि हमेशा कॉल नंबर जब भी आप फिल करोगे ये पेंसिल से होना चाहिए, ठीक है। फिर यहाँ पे आपको क्या करना है, 3 लाइन का गैप मैंने बताया था आपको, ठीक है। ये जो लाइन खींचेंगे तो यहाँ पे नीचे आपको लिखना है नेम ऑफ द ऑथर, और स्टार्टिंग करनी है फर्स्ट इंडेंशन से, जो फर्स्ट वाली लाइन है यहाँ से स्टार्ट करना है, ठीक है। और इसमें क्या करना है, ऑथर का नेम जब लिखा जाता है ना, तो इसमें क्या होता है, पहले ऑथर का सर नेम आता है और फिर ऑथर का मेन नेम जो ओरिजिनल नेम होता है, मतलब बाद वाला वो आता है, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर किसी का नाम है मनीष शर्मा, तो पहले शर्मा आ जाएगा और फिर मनीष आएगा, ठीक है, कॉमा लगा के। और फिर क्या आता है, देखो ये फ्रेंड्स आप देख सकते हैं यहाँ पे कि, एक मिनट, हाँ, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि टाइटल लिखा हुआ है, तो आपको टाइटल यहाँ से सेकंड इंडेंशन से लिखना चालू करना है, ठीक है। फिर ऐसे जो कॉलन हैगा ऐसा सिंबल लगाना है, फिर सब टाइटल्स लिखना है। फिर अब जो नेम ऑफ द ऑथर आप लिखेंगे ना, अब इसको आप सीधे तरीके से लिखेंगे, इसमें ऐसा नहीं कि सरनेम पहले और ओरिजिनल नेम बाद, मेन नेम बाद में, ऐसा नहीं होगा, ठीक है। इसमें क्या करना है, जैसे नेम है वैसे लिखना है, अगर मनीष शर्मा था तो मनीष शर्मा ही आप लिख देना, ठीक है। फिर फिर यहाँ पे देखो, ये जो भी आपके ना, ये जो पंक्चुएशन मार्क्स वगैरह जहाँ जहाँ भी जैसे भी आ रहे हैं, ठीक है, ये ध्यान रखना, आपको अच्छे से ऐसे ही लिखना है, ठीक है, नहीं तो एग्जाम में आपके इतने मार्क्स कट सकते हैं, ठीक है। तो एक एक पंक्चुएशन मार्क को ध्यान देना है आपको, ठीक है। ये देखो जो सर्कल था ना पिन शॉर्ट टाइप का, वो मैंने यहाँ पे भी बना हुआ रखा है, ठीक है। फिर कोलैबोरेटर वगैरह होगा तो वो लिख देंगे, ठीक है। एडिशन वगैरह जो बुक का वो लिख देंगे, प्लेस ऑफ पब्लिकेशन, नेम, ठीक है, ऑफ द पब्लिशर, डेट ऑफ द पब्लिकेशन वगैरह, नंबर ऑफ पेजेस वगैरह, ठीक है। साइज ऑफ बुक सेंटीमीटर में लिखना रहता है, ठीक है। सीरीज, एडिटर ऑफ सीरीज, ISBN नंबर, ठीक है, नंबर ऑफ सीरीज, ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको एज इट इज फिल करनी रहती है, ठीक है। और वैसे अगर कई बार क्या होता है ना कि आपके पेजेस फिल हो गए, ठीक है, देखो आप कई बार मैं फर्स्ट एडिशन से कोई चीज़ चालू कर रहा हूँ, फिर यहाँ पे सेकंड से लिख रहा हूँ, तो लिखते जा रहा हूँ लिखते जा रहा हूँ, फिर जब वो पूरी कंप्लीट हो जा रही है, फिर अगले को फिर यहाँ से स्टार्ट कर रहा हूँ, ठीक है। तो ये आपको पूरा ऐसे ही लिखना है एग्जाम में, ठीक है। तो ये जो इन्फॉर्मेशन वगैरह होगी आपको क्वेश्चन में दिया होगा, आपको बस फिल करना रहेगा, ठीक है। तो कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है, धीरे धीरे हम क्वेश्चन सारे करेंगे तो आपको समझ आ जाएगा, ठीक है। और ये जो एक्सेशन नंबर यहाँ पे लिखा हुआ है, यहाँ पे क्या करना है आपको अपने अकॉर्डिंग, ये मान के चलिए जैसे 3 लाइन 4 लाइन होती है ना, तो 4 लाइन छोड़ के जो 5वीं लाइन है वहाँ पे जो भी एक्सेशन नंबर आपको क्वेश्चन में दिया होगा, वो आपको सेम टू सेम जैसे यहाँ पे लिख लेना है, ठीक है। गैप आपको ध्यान रखना है कितने तक का रखना है, ठीक है। ये आप फॉर्मेट की पहले 2 4 बार प्रैक्टिस कर लीजिए, फिर उसके बाद क्वेश्चंस वगैरह करेंगे आप, तो आपको इजी पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि चीज़ें सारी रिपीट होंगी बार बार। तो अब देखो यहाँ पे क्या होता है, हमने देखो ये मेन एंट्री थी अपने, ठीक है। अब एडिट एंट्री वगैरह होती है, जैसे सब्जेक्ट की एडिट एंट्री होती है, ठीक है। इसमें कुछ ये ध्यान रखने हैं आपको
यहाँ पे ऊपर आपको लिखना है नेम ऑफ द सब्जेक्ट और शुड बी इन कैपिटल लेटर। ये हमेशा जब भी आप लिखोगे ना, ये कैपिटल लेटर में ही लिखना है, ठीक है। फिर इसके बाद कॉल नंबर आपको पता है, पेंसिल से लिखना है। फिर नीचे लिखना है नेम ऑफ द ऑथर, यहाँ से स्टार्ट करना है फर्स्ट इंटेंशन से, ठीक है। फिर यहाँ पे हम लिख देंगे रेस्ट एज इन द मैन एंट्री, यानी क्योंकि हम देखो पिछले कार्ड में तो सब कुछ मैन एंट्री में सब कुछ लिख के रखे थे डिटेल, ठीक है। तो बार बार वो डिटेल लिखने की जरूरत नहीं है, तो यहाँ पे बस लिख देंगे रेस्ट एज इन द मैन एंट्री, ठीक है। फिर आता है एडिट एंट्री टाइटल की। तो टाइटल की एंट्री का एक चीज़ ध्यान रखना है आपको, कोशिश करना है कि जो पूरा टाइटल है ना आपको एक लाइन में ही लिखना है, ठीक है, एक लाइन में। हाँ वो बात अलग है कि अब टाइटल ही बहुत ज़्यादा बड़ा दे देता है, तो मे भी शायद कई बार ऐसा होगा कि टाइटल बहुत ज़्यादा बड़ा होगा और एक लाइन में नहीं आ पाएगा, तब तो ठीक है, मजबूरी है, आपको करना पड़ेगा। नहीं तो आपको पूरी कोशिश करनी है कि एक लाइन के अंदर ही अंदर टाइटल को लिखना है, ठीक है। फिर बाकी सारी चीज़ देखो, नेम ऑफ द ऑथर, टाइटल यहाँ पे लिख देना है हमें, रेस्ट एज इन द मेन एंट्री लिख के आगे बढ़ जाना है, ठीक है। कई बार देखो क्या होता है ना, मेन एंट्री में भी पूरा कंटेंट नहीं आ पाता, तो एक कंटिन्यूड वगैरह हम एक और मेन एंट्री बनाते हैं, तो सब कैसे बनाते हैं सब क्वेश्चन में देखेंगे, ठीक है। तो अभी आपको देखो हल्का सा आइडिया लग गया होगा कैसे क्या करना है, ठीक है। फिर इसके बाद जब ये एंट्री कर लेंगे तो इसका मार्क 21 का क्या करते हैं हम ये फॉर्मेट वगैरह बना के डिटेल्स वगैरह को फिल करते हैं, क्योंकि सारी डिटेल देखो क्या होता है बाद में लाइब्रेरियन कंप्यूटर वगैरह में फिल करता है, तो जो उसके सॉफ्टवेयर वगैरह होता है ना, उसमें ये सारी चीज़ें डिटेल करने को फिल देता है, फिल करने को मतलब देता है, तो सब करना पड़ता है, ठीक है। मार्क 21 देखो, मार्क का मतलब है मशीन रीडेबल कैटलॉगिंग, ठीक है। 21 क्या आएगा, इसका मतलब होता है 21st सेंचुरी, ठीक। मार्क के कुछ टैग होते हैं, आपको देखो कुछ एग्जांपल दे रखे हैं टैग के कौन कौन से होते हैं, इसको आपको याद रखना है, ठीक है। एग्जाम में आपको नहीं मिलेगा, आपको ये सब याद रखना पड़ेगा, ठीक है। किसका कितना होता है, क्या मतलब होता है, तब पता होना चाहिए आपको। इसके इंडिकेटर क्या होते हैं ये आपको पता होना चाहिए। सब फील्ड में क्या फिल करना है, सेम टू सेम ऐसे ही फिल करना है, ठीक है, आपको ये भी पता होना चाहिए। फिर डाटा वगैरह जो होगा वो हम इसमें फिल करेंगे इसके अकॉर्डिंग, ठीक है। जैसे मार्च 20 जो होता है 020, ठीक है, इसका यहाँ पे ISBN नंबर फिल करते हैं, ठीक है। इंडिकेटर आता है, दो डैशेस आते हैं यहाँ पे, $A आता है, ठीक है। डाटा में उसकी इन्फॉर्मेशन भरेंगे, वैसे ये सारी इन्फॉर्मेशन में भी आपको ऐसे भरनी है, ठीक है। DDC नंबर, मैन एंट्री, पर्सनल नेम, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपको हम क्वेश्चन में दिए होंगे, ठीक है, तो जो करेंगे तो फिर हम देख लेंगे, ठीक है। एक बार बस आप देख लीजिए, DDC नंबर भरते हैं, पर्सनल नेम भरते हैं मैन एंट्री में, ठीक है। टाइटल, स्टेटमेंट, एडिशन भरते हैं बुक का, ठीक है। पब्लिकेशन, डिस्ट्रीब्यूशन एट्सेट्रा वगैरह, जहाँ से जो भी पब्लिशर वगैरह है वो सब की डिटेल भरेंगे, ठीक है। फिजिकल डिस्क्रिप्शन बुक का क्या आएगा वो बताएंगे, ठीक है। सब्जेक्ट एडिट एंट्री हो गई, एडिट एंट्री पर्सनल नेम के हिसाब से, ठीक है। अटेस्टेशन नंबर, यहाँ पे एक चीज़ ध्यान रखना, देखो यहाँ पे जो अलग अलग ए दे रखे हैं, तो यहाँ पे एक इन्फॉर्मेशन, दो इन्फॉर्मेशन, एक एक इन्फॉर्मेशन दे रही है, यहाँ पे एक ही में तीन है, देखो A B 3 दोनों लगा के, ठीक है। यहाँ पे ए वाले में पहले तो आपको प्लेस भरना है, ठीक है, जहाँ मतलब पब्लिकेशन जो होगा, ठीक है, उसका प्लेस पहले भरना है। फिर पब्लिशर कौन है ये भरना है, और फिर कौन सा ईयर था वो भरना है टी वाले में, ठीक है। ऐसे लाइन से आपको भरना है, ठीक है, ध्यान रखना है। यहाँ पे भी देखो, पहले में क्या आएगा, पेज नंबर आएगा, बी में क्या आएगा, साइज नंबर आएगा, ठीक है। अच्छा हाँ, एक मिनट, यहाँ पे बी नहीं रहता है, यहाँ पे सिर्फ टी रहता है, ठीक है। यहाँ पे टी वाले में साइज लिख लेंगे, ठीक है। मतलब जो आपको इम्पोर्टेंट सिर्फ उतना बता रहा हूँ भरने के लिए, ठीक है। आपको बी वाला नहीं लिखना है, टी वाला लिखना है, टी वाले में आता है साइज, ठीक है। इस चीज़ का ज़रा ध्यान रखना है, करेक्शन कर लेना आप, ठीक है, कट कर दिया मैंने। तो देखो पहला क्वेश्चन है हमारा सिंगल ऑथर, यानी इस केस में क्या होगा, जो भी इन्फॉर्मेशन दी होगी एक सिंगल ऑथर की दी होगी, इसकी एंट्री वगैरह कैसे करेंगे वो देखेंगे, ठीक है। पहले मैं काम करता हूँ, इसको क्वेश्चन वगैरह को अच्छे से पहले ऑर्गेनाइज कर देता हूँ, ठीक है। हाँ अब देखो यहाँ पे ये क्या आएगा, पर्सनल नेम है, ठीक है। पर्सनल नेम, सॉरी, यहाँ पे क्या आएगा, फर्स्ट पर्सन, यहाँ पे क्या होगा, मतलब कहने का मतलब एक ऑथर होगा, सिंगल ऑथर, ठीक है। अभी क्या आएगा कि देखो मैंने पेज को ऑर्गेनाइज कर दिया, जिससे क्या होगा, क्वेश्चन सामने रख के हम डायरेक्ट आंसर इसका देख पाएंगे, ठीक है, जिससे आपको समझने में इजी पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखो इन्फॉर्मेशन आपको कुछ ऐसे क्वेश्चन में दी होगी, ठीक है, जैसे यहाँ पे दे रखा है, ठीक। अब आपको क्या करना पड़ेगा, आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि इसमें सब्जेक्ट का टाइटल क्या होगा, ठीक है, ऑथर कौन है, ठीक है, पब्लिकेशन वगैरह, पेज का साइज वगैरह, देखो, ठीक है। ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पे आइडेंटिफाई करके बस कार्ड में फिल करनी पड़ेगी, ठीक है। तो जैसे कि अभी देखो आपको इन्फॉर्मेशन दे रखी है, ठीक है। अब इसको आप कैसे यूज़ करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखो, ये जो पहला आएगा,
इंट्रोडक्शन टू डिजिटल टेक्नोलॉजी। ये क्या हो गया आपका, ये टाइटल हो गया। ठीक है, ये एडिशन हो गया आपका। यहाँ पे देखो मैंने लिख दिया है क्या, थर्ड एडिशन है ना, तो यहाँ पे एडिशन हो गया। इन्फॉर्मेशन आपको बस आइडेंटिफाई करनी है। ये कौन दिख रहा है आपको, ये ऑथर का नेम है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो ये ऑथर का नेम हो गया। ठीक है, फिर लिखा है यहाँ पे प्रोफेसर डिपार्टमेंट ऑफ इलेक्ट्रिकल एंड कंप्यूटर टेक्नोलॉजी। तो यहाँ पे देखो आइडिया लगाओ, यहाँ पे आपको अपना खुद माइंड लगाना है। ठीक है, ये सब्जेक्ट कौन सा होगा। अब कंप्यूटर वगैरह की बात कर रहा है तो सब्जेक्ट कौन सा हो सकता है, कंप्यूटर होगा यहाँ पे। ठीक है, एग्जाम में देखो क्या होगा ना, अभी आपको टेबल वगैरह दे भी जाए वॉल्यूम वगैरह की। ठीक है, तो आप सब्जेक्ट ढूंढने में इतना टाइम लगा देंगे तो फिर आप करते ही रह जाओगे। ठीक है, तो अच्छा ये रहेगा कि आप अपना कॉमन सेंस लगा के आइडिया लगा लो कि सब्जेक्ट का नेम क्या हो सकता है। ठीक है, तो इजीली हो जाता है, पता चल जाता है। दो चार क्वेश्चन अभी करेंगे तो आपको खुद आइडिया लग जाएगा कि तो कैसे करना हो। ठीक है, तो क्या होगा यहाँ पे कंप्यूटर हो जाएगा। ठीक है, सब्जेक्ट का नेम। ठीक है, फिर यहाँ पे देखो, यहाँ पे दे रखा है नीचे इन्फॉर्मेशन, जॉन विलियमसन न्यूयॉर्क। ठीक है, चाहे टेक्सचर लिखता है। अच्छा ठीक है, कोई नहीं, जो भी है, मतलब देखो ऊपर क्या है तो पब्लिशर हो गया। ठीक है, ये जो जगह हो गई, ये क्या है, न्यूयॉर्क का प्लेस है, अपना प्लेस हो गया है। ठीक है, फिर यहाँ पे नीचे इन्फॉर्मेशन आपको दे रखी है कॉल नंबर की, जिसमें मैंने बताया था आपको कॉम्बिनेशन होता है किसका, कॉल नंबर का और बुक नंबर का। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि पहला तो क्या आएगा, कॉल नंबर है, दूसरा क्या आएगा आपका ये वाला बुक नंबर। ठीक है, फिर एक्सेशन नंबर, पेजेस वगैरह, देखो सारी इन्फॉर्मेशन आपको इसमें दे रखी है। अब बस आपको फिल करना है कार्ड के अकॉर्डिंग। ठीक, तो आंसर देखते हैं पहले। ठीक है, ये आपको इन्फॉर्मेशन मिल गई। ठीक है, अब देखो मैंने एंट्री पहले बनाई, तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे हमने देखो क्या करना था। ठीक है, यहाँ पे कॉल नंबर लिखना था। अब यहाँ पे कॉल नंबर देखो कहाँ पे दे रखा है, ये रहा कॉल नंबर। तो देखो क्या किया हमने, यहाँ पे कॉल नंबर को फिल कर दिया। ध्यान रखना है, इसे पेंसिल से करना है। ठीक है, बता रखा है मैंने स्टार्टिंग से ही, फोकस रखना है, इससे ध्यान रखना है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या रख दे, क्लास नंबर देखो ऊपर लिख देना। ठीक है, और नीचे इसका बुक नंबर लिख देना। ठीक है, तो ऐसे इस तरीके से आपको इसको लिखना आएगा। फिर इसके बाद देखो यहाँ पे क्या आएगा, ये देखो ऑथर का नेम आपको दिख रहा है, यहाँ पे क्या लिखा है, लुइस नेस्लेकी। ठीक है, यहाँ पे सरनेम मैंने बताया था आपको पहले लिखना है, तो यहाँ पे फर्स्ट इंडेंस में चालू करके सरनेम पहले लिखा, जो लास्ट नेम हैगा उसको हमने बाद में लिखा। ठीक है, फिर उसके बाद देखो हमें क्या करना है, नीचे लिखा है इंट्रोडक्शन टू डिजिटल टेक्नोलॉजी। ठीक है, इंट्रोडक्शन टू डिजिटल टेक्नोलॉजी, ये क्या हो जाएगा, अपना टाइटल हो जाएगा। मैंने तो पहले टाइटल लिखना है आपको। ठीक है, तो टाइटल लिख लिया हमने। ठीक है, फिर अपना निशान लगाने के बाद, ठीक है, फिर उसके बाद लुइस नेथ लेके, फिर यहाँ पे देखो क्या आएगा, जो ऑथर रहेगा उसका ही हमने नाम लिखा है यहाँ पे। ठीक है, पर अब जो हमने लिखा है वो किस फॉर्म में लिखा है, देखो जैसे नाम लिखा जाता है उस तरीके से, पहले मेन नेम, फिर उसके बाद सर नेम। ठीक है, तो इस तरीके से आपको लिखना है। ठीक है, डॉट वगैरह लगाया, फिर आपको फिर बताना है एडिशन कौन सा है। तो देखो यहाँ पे लिखा है ना थर्ड एडिशन, तो यहाँ पे हमने क्या किया, यहाँ पे थर्ड एडिशन लिख दिया। यहाँ पे ये निशान आपको ध्यान रखना है, सारे निशान आपको ऐसे लगाना है। ठीक है, इसके मार्क्स कटते हैं तो ज़रा ध्यान देना। फिर प्लेस ऑफ पब्लिकेशन लिख दिया हमने, तो देखा हमने कहाँ पे था, न्यूयॉर्क में था। ठीक है, तो हमने न्यूयॉर्क लिख दिया प्लेस। ठीक है, फिर उसके बाद यहाँ पे हमने देखा कि पब्लिशर कौन है। ठीक है, तो पब्लिशर कौन सा, जॉन विलियमसन, तो यहाँ पे हमने जॉन विले लिख दिया। ठीक है, यहाँ पे पब्लिशर का नाम लिख दिया। ठीक है, अब फिर ईयर लिखना था कब ये चीज़ पब्लिश हुई थी। ठीक है, तो आपको इन्फॉर्मेशन ईयर की यहाँ पे दे रखी है, देखो यहाँ पे, तो आप उसके अकॉर्डिंग फिल कर दोगे। ठीक है, फिर इसके बाद आ गया इन्फॉर्मेशन। हाँ, अभी देखो कि जो पेजेस है ना, इसमें देखो जैसे नंबर दे रखे हैं, इस नंबर के बाद आपको पी लिखना है, पी फॉर पेजेस। ठीक है, जब यहाँ पे आप एंट्री करेंगे, जैसे कि यहाँ पे देखो पी लिखा हुआ है। ठीक है, और फिर यहाँ पे क्या करना है, हमको इसका साइज वगैरह लिखना है। ठीक है, तो साइज यहाँ पे हमको दे रखा हुआ है। ठीक है, फिर नीचे हमें क्या करना है, अब देखो मैंने यहाँ पे लिखा कंप्यूटर। ठीक है, जैसा कि मैंने बताया था, सब्जेक्ट का नेम जो है ना, वो आप खुद से डिसाइड करो। ठीक है, आपके लिए सही पड़ेगा, मतलब आइडिया लगा सकते हैं आप कि किस सब्जेक्ट से रिलेटेड बात कर रहे हो। तो यहाँ पे हमने क्या लिखा, कंप्यूटर। यानी यहाँ पे जो हम लिखेंगे ना, जो हम एक्स्ट्रा एडिट एंट्री वगैरह करेंगे, वहाँ पे हम उनका लिख रहे हैं। ठीक है, तो कंप्यूटर कर रहे हैं। ठीक है, इसमें हम क्या करेंगे, टाइटल की एंट्री करेंगे। ठीक है, जो जो एडिट एंट्री वगैरह करेंगे उसकी इन्फॉर्मेशन है। ठीक है, एडिट एंट्री फॉर सब्जेक्ट, तो यहाँ पे देखो सब्जेक्ट की एडिट एंट्री हमने करी। मैंने बताया था, जो सब्जेक्ट की एडिट एंट्री करेंगे आप, तो सब्जेक्ट का नेम जो लिखेंगे आप कैपिटल में लिखेंगे। ठीक है, फिर बाकी इन्फॉर्मेशन आप देख सकते हैं, यहाँ पे सेम आती है, यहाँ पे एक्सेशन नंबर भी सेम आती है। ठीक है,
कॉल नंबर रजिस्ट्रेशन नंबर सेम है, ठीक है। फिर यहाँ पे देखो, अब मैच करो आप, यहाँ पे देखो जो यहाँ पे ऑथर का नेम था यहाँ पे भी ऑथर का नेम वैसे ही लिखना है, ठीक है। यहाँ पे हमने क्या लिखा, इंट्रोडक्शन टू डिजिटल टेक्नोलॉजी, ठीक है। तो ये जो हमारा इंट्रोडक्शन टू डिजिटल टेक्नोलॉजी वर्ड हैगा, ठीक है, इसमें हमने टाइटल का नेम लिख दिया, ठीक है। फिर यहाँ पे देखो हमने क्या लिखा है, रेस्ट एज इन द मेन एंट्री, जैसा कि मैंने बताया था बाकी इन्फॉर्मेशन जो मेन एंट्री में है ऑलरेडी हमने दे दिया मेन एंट्री में, तो हमें बार बार लिखने की जरूरत नहीं है, आप ऐसे ही कर सकते हैं, ठीक है। बाकी पेन शॉल वगैरह जो भी है सब कुछ आपको टाइम से सही से बनाना है, ठीक है। फिर अगला है एडिट एंट्री फॉर टाइटल। अब टाइटल की एडिट एंट्री करेंगे तो देखो आपको टाइटल का नेम लिखना है, बट ध्यान रखना जितना हो सके आपको क्या करना है, इसको सिंगल लाइन में ही लिखना है, ठीक है। कोशिश पूरी करनी कि सिंगल लाइन में लिखना है, ठीक है। फिर यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ऑथर का नाम ने लिख दिया जिस तरीके से फॉर्मेट में लिखते हैं, बाकी ऐसे ऐसे सेम जैसे लिखते हैं, रेस्ट एज इन द मैन एंट्री, ठीक। फिर इसका देखिए आप मार्क 21 का जो हम एंट्री करेंगे वो कैसे करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे देखो इस पर टैग वगैरह हो गया, मैंने आपको कहा था कि याद कर लीजिए सारे के सारे, ठीक है। तो ऐसे सेम टू सेम आप लिख देना, ठीक है। यहाँ पे कंटेंट का डिस्क्रिप्शन वगैरह हो गया, ठीक है। तो देखो ISBN नंबर वगैरह होता है, ठीक है, DTC नंबर होता है, ठीक है, मैन एंट्री डाटा पर्सनल जो भी चीज़ें हमने सारा लिख दिया, ठीक है। अब देखो ISBN नंबर आपको यहाँ पे दे रखा था इन्फॉर्मेशन में, नहीं दे रखा, नहीं है ना, तो हम यहाँ पे नहीं लिखेंगे, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, डैश लिख देंगे। जो इन्फॉर्मेशन दी है उसको फिल करिए, जो नहीं दी वहाँ पे डैश लगा दीजिए, ठीक है। यहाँ पे DDC नंबर दे रखा था हमको, हाँ DDC नंबर हमको दिया आएगा, ठीक है। तो हमने क्या किया, इसको DDC नंबर को क्या कर दिया यहाँ पे लिख दिया है, ठीक है। अब ये DDC नंबर क्या था, तो ये देखो मैंने आपको बताया था ना, ये जो क्लास नंबर होता है और ये आपका बुक नंबर होता है, ठीक है। तो ये जो आपका नंबर ये जो दिख रहा है ना यहाँ पे, ये क्या आएगा आपका DDC नंबर है, ठीक है, कंफ्यूज मत होना यहाँ पे। फिर आपका यहाँ पे इन्फॉर्मेशन आप देख सकते हैं, आपका लिखा हुआ है मेन एंट्री पर्सनल नेम, तो यहाँ पे जो मेन एंट्री में आपने जिस पर्सन का नेम लिखा हुआ है जैसे ऑथर था जो, उसका आपको नेम लिखना है, ठीक है। तो इसमें देखो नेस्ले की लुइस, इसमें हमने कैसा नेम लिखा है, पहले सरनेम को आगे लिखा हुआ, फिर उसके बाद उसके ओरिजिनल नेम को मेन नेम को लिखा हुआ है, ठीक है। एडिशन थर्ड एडिशन था। पब्लिकेशन की बात करें यहाँ पे तो न्यू ईयर, ठीक है। फिर वहाँ पे क्या बोलते हैं जो अपना सेकंड दूसरा था, तो ये आपका प्लेस हो गया, तो ये आपका हो जाएगा पब्लिशर, हाँ पब्लिशर हो गया, आपका ईयर हो गया, ठीक है। ये आप नंबर याद रखिए, ए में क्या लिखना है आपको, प्लेस का नेम, फिर पब्लिशर प्लेस पब्लिशर, फिर ईयर, ठीक है। फिर यहाँ पे फिजिकल डिस्क्रिप्शन, जैसे पहले में क्या था, आपको बुक का क्या लिखना है, साइज वगैरह लिखना है, पी जरूर लिखना है आप, ठीक है। और फिर यहाँ पे आपको क्या लिखना है, इसका सेंटीमीटर वगैरह जो डिस्क्रिप्शन वगैरह दिया था, साइज वगैरह यहाँ पे लिख दिया, ठीक है। यहाँ पे पेजेस वगैरह का था, पहले पेजेस वाला का था, फिर उसके बाद क्या था आपका साइज वगैरह का था। तो आप यहाँ पे मैच करते चलिए, ठीक है, इन्फॉर्मेशन को। फिर 650 पे सब्जेक्ट एडिट एंट्री, ठीक है। फिर यहाँ पे देखिए 700 में लिखा है एडिट एंट्री में पर्सनल नेम, ठीक है। आप कोई और पर्सन का नेम था यहाँ पे, देखो ये तो सिंगल ऑथर था, ठीक है, यहाँ पे कोई एक्स्ट्रा पर्सन नहीं था, तो यहाँ पे हम डेथ लिख देंगे, ठीक है। एक्सेप्शन नंबर हमें दिया था तो हम वहाँ पे एक्सेप्शन नंबर लिख देंगे, ठीक है। तो ये आपका देखो पहला क्वेश्चन हो गया कंप्लीट, तो आपको अब आइडिया लग गया होगा कि इसको फिल कैसे करना है, ठीक है। ऐसे बाकी क्वेश्चन में भी हम अलग अलग टाइप से करेंगे, ठीक है, बाकी क्वेश्चन भी ऐसे ही रहेंगे। अभी आप सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। ये देखो फ्रेंड, ये है अपना दूसरा एग्जाम्पल, ठीक है, जिसमें अब इसमें हम टाइप क्या पढ़ेंगे, इसमें टू ऑथर्स रहेंगे, ठीक है। यहाँ पे डबल ऑथर रहेंगे, उसमें पहले वाला हमने पढ़ा था उसमें एक ही ऑथर था, सिंगल ऑथर, ठीक है। ये जो टॉपिक है डबल ऑथर का है। तो यहाँ पे आप देखिए बुक्स रिटन बाय टू ऑथर, ठीक है। तो अभी आप यहाँ पे मैच कीजिए, ठीक है, जो इन्फॉर्मेशन आपको दे रखी है तो मैच कीजिए, ठीक है। ये आपको दे रखा है देखो, विलियम एन डेम्बर, ठीक है, जोएल एस वॉन, ठीक है। अब यहाँ पे आप देखिए तो आपको आइडिया लग रहा हो कि यहाँ पे लग रहा है कि डबल नेम है, क्योंकि सिंगल नेम नहीं है, ठीक है। विलियम एंड डेम्बर एक नाम लग रहा है, जोएल एस वॉन ये अलग नाम लग रहा है, तो यहाँ पर दो नेम देंगे। तो जो पहला नाम होता है ना वो फर्स्ट ऑथर होता है, और जो दूसरा नाम होता है वो सेकंड ऑथर होता है। तो यहाँ पे दे रखा है, हमने लिखा हुआ है देखो, फर्स्ट ऑथर और सेकंड ऑथर, ठीक है। अब यहाँ पे कई बार देखो क्या होता है ना, रुको मैं आगे चल के बताता हूँ। देखो साइकोलॉजी और परसेप्शन, ये क्या हो गया, अपना टाइटल हो गया, सिंपल मालूम चल रहा है, ठीक है। यहाँ पे क्या है, सेकंड एडिशन है, ठीक है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है, तो हम जब लिखेंगे वहाँ पे तो आपको पता है ना नंबर में लिखते हैं सेकंड एडिशन, ठीक है, तो वो चीज़ का आपको ध्यान रखना है, ठीक है।
और यहाँ पे देखो हॉल्ट, रायनहार्ट एंड वेस्टर्न। तो जब भी देखो पिछली बार जैसे ना लिखा था ना एंड सन्स वगैरह एंड वेस्टर्न वगैरह ऐसे कुछ लगे ना, तो आप जान जाइए कि वो पब्लिकेशन है। ठीक है। फिर यहाँ पे देखो प्लेस हमको मिल गया यहाँ पे, ठीक है। और बाकी इन्फॉर्मेशन हमको डिटेल तो क्वेश्चन में दे ही रखी है, इसका यूज़ करेंगे हम आगे चल के, ठीक है। तो ये आपका क्वेश्चन हैगा, ठीक है। फ्रेम बाय फ्रेम यहाँ पे मैं रख रहा हूँ ताकि आपको समझने में इजी पड़े, ठीक है। इस वीडियो का पर्पस यही है ना कि बस आप एक बार में एक वीडियो से ही पूरा समझ जाएं, ठीक है। टोटल टॉपिक्स वगैरह कितने हैं और क्या करना है, ठीक है। आपका टाइम ज़्यादा वेस्ट ना हो, एग्जाम के लिए आप जल्दी तैयार हो पाएँ, ठीक है। यहाँ पे देखो मैंने कुछ एग्जांपल दे रखे हैं। वैसे तो ऑथर का नेम पहले होगा, मेन एंट्री भी उसके नेम से ही होगी, ठीक है। पर अगर किसी ऑथर का नेम कैपिटल लेटर में होगा तो मेन एंट्री उसी के नेम से होगी, ठीक है। मतलब समझे आप, ठीक है। वैसे तो नाम यहाँ पे लिखा हुआ है दोनों का, देखो, ठीक है। पर किसी ऑथर का नाम अगर पूरा ही कैपिटल लेटर में लिखा है तो इसका मतलब हम मेन एंट्री जो करेंगे उस ऑथर के नाम पे करेंगे, ठीक है, भले उसका नाम आगे पीछे कहीं भी लिखा हो, ठीक है। तो ये एक इंपॉर्टेंट नोट है, मैंने लिख दिया यहाँ पे, आप ध्यान दीजिए, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा पहला क्वेश्चन देखो, इसका आंसर रहेगा मेन एंट्री। देखिए अब इसके टू ऑथर की, ठीक है। यहाँ पे देखो ऑथर का नाम लिखा हमने, ठीक है। सर नेम पहले, मेन नेम बाद में लिखते हैं यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे हमने कॉल नंबर लिख दिया और यहाँ पे एक तितर नंबर लिख दिया, सेम चीज़ वही है, ठीक है। टाइटल यहाँ पे लिख दिया हमने, ठीक है। अब देखो दूसरा नाम जो लिखते हैं, मैंने बताया था आपको कि इसको सीधा लिखना है, इसको ऐसे इस तरह फॉर्मेट में नहीं लिखना है, इसको जैसे लिखा वैसे लिख दो। विलियम एंड डेम्बर लिखा था, सेकंड ऑथर जो था जोएल एस वॉम था, उसको लिख दिया हमने। सेकंड रजिस्टर न्यूयॉर्क, ठीक है। हॉल्ट, रायनहार्ट एंड वाशिंगटन, पब्लिशर वगैरह हमने लिख दिया, ठीक है। उसका प्लेस भी लिख दिया, यहाँ पे ईयर भी लिख दिया, पेजेस के नंबर वगैरह भी सही बता दिया, ठीक है। फिर जो एडिट एंट्री वगैरह हम करेंगे उसकी डिटेल आगे दे रखी है यहाँ पे। अब देखिए नीचे इन्फॉर्मेशन क्या आएगी, जो हम एक्स्ट्रा एंट्री वगैरह करेंगे उसकी इन्फॉर्मेशन है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो ये परसेप्शन लिखा हुआ है, पहला परसेप्शन। अब परसेप्शन क्या है, सब्जेक्ट की एंट्री है, ठीक है। अब सब्जेक्ट मैंने कहा था आपको, ये आपको अपने हिसाब से अपना माइंड लगा के करना है, ठीक है। जब यहाँ पे टाइटल देखो साइकोलॉजी ऑफ परसेप्शन, ठीक है, साइकोलॉजी ऑफ परसेप्शन। तो यहाँ पे बात की जा रही है परसेप्शन की, साइकोलॉजी की। तो मेन टॉपिक क्या आ रहा है यहाँ पे, परसेप्शन। तो सब्जेक्ट ये हो जाएगा, ठीक है। तो हमने क्या लिखा है, अपना माइंड लगा के परसेप्शन लिख दिया, ठीक है। अब यहाँ पे आपको पता है सब्जेक्ट और टाइटल की एंट्री तो यहाँ पे होनी होनी है, ठीक है। टाइटल देखो सेकंड नंबर पे आ गया। यहाँ पे एक चीज़ एक्स्ट्रा क्या आ रही है, ये जो हमने लिखा है ना एस फॉर्म, ठीक है, एस वन लिख दिया। यहाँ पे फर्स्ट नंबर लिखा हुआ है, यहाँ पे सेकंड नंबर, ठीक है। देखो सब्जेक्ट में तो एक नंबर डालना है, इसमें रोमन नंबर में फर्स्ट, यहाँ पे सेकंड, ठीक है। तो ये क्या आएगा, अपना सेकंड ऑथर जो होगा उसकी एंट्री करेंगे, क्योंकि मेन एंट्री तो हमने क्या कर ली फर्स्ट ऑथर के नाम से, ठीक है। तो जो सेकंड एंट्री करेंगे वो इसके नाम, मतलब जो अगली एंट्री एडिट एंट्री वगैरह करेंगे उसमें इसको भी ऐड करना पड़ेगा, एक न्यू इन्फॉर्मेशन, ठीक है। तो कल का जो हमने क्वेश्चन किया था उसमें और इसमें बस यही अंतर है कि अब नई एंट्री वाली करने वाले हैं, ठीक है। तो चलिए देखते हैं एड एंट्री में, आप देखिए, ठीक है। यहाँ पे कॉल नंबर लिखा, एक्सेशन नंबर लिखा, ठीक है। ध्यान रखना ये पेंसिल से लिखते हैं, मैंने कई बार बता रखा है, ठीक है, ध्यान रखना इस चीज़ का। और हाँ, ये जो मैंने पेन वगैरह यूज़ करी है यहाँ पे, तो यहाँ पे जैसे ब्लैक में लिखा है तो आप ब्लू यूज़ कर सकते हैं, एग्जाम के लिए अच्छा रहेगा, ठीक है। पूरा ब्लू से लिखिए, बस ये चीज़ पेंसिल से लिखिए, ठीक है। तो यहाँ पे पहले सब्जेक्ट की कर लिया हमने, मैंने बताया था आपको ये क्या लिखना है, कैपिटल लेटर में। ऑथर का नाम लिख दिया फर्स्ट ऑथर का, नीचे साइकोलॉजी ऑफ परसेप्शन लिख दिया, ठीक है। रेस्ट एज इन द मेन एंट्री, सेम टू सेम लिख दिया, हो गया, ठीक है। फिर एडिट एंट्री में किसकी करनी थी हमको, सेकंड ऑथर की करनी थी, तो यहाँ पे लिख दीजिए आप एडिट एंट्री फॉर सेकंड ऑथर, फिर इसको भी ऐसे ही कर दीजिए, ठीक है। ये सारी इन्फॉर्मेशन सेम। यहाँ पे उसका नेम लिखना है, मैंने बताया तो पहले क्या लिखेंगे, इसका सर नेम, तो वॉर्न पहले लिखा और जोएल एस बाद में लिखा, ठीक है। मैच करते रहिए आप, साइड में क्वेश्चन आपको लिखा हुआ है, ठीक है। फिर डेम्बर विलियम एम, ठीक है। यहाँ पर डेम्बर विलियम एम ये अपना फर्स्ट ऑथर, ये तो देखो हर जगह आएगा ही आएगा, ठीक है, ऐसे रहेगा। फिर साइकोलॉजी ऑफ परसेप्शन, फिर वही चीज सेम टू सेम लिख दिया, ठीक है। फिर थर्ड एंट्री में देखो क्या आएगा, अजय एंट्री जो हम कर रहे हैं टाइटल की करेंगे अब, ठीक है। टाइटल की एंट्री मैंने बताया था एक लाइन में लिखना है आपको, साइकोलॉजी ऑफ परसेप्शन लिख दिया, सेम चीज यहाँ पे भी सेम, यहाँ पे भी सेम। तो ये सेकंड क्वेश्चन आपका होता है कंप्लीट, ठीक है। इसकी मार्क एंट्री देख लेते हैं एक बार, बस एक यही चीज़ बची है, ठीक है। तो मार्क एंट्री में मैं बता था टैग याद करना है, ये चीज़ आप इन्फॉर्मेशन आप अपने अकॉर्डिंग फिल कर सकते हैं, आपको आइडिया लग चुका है, ठीक है। एडिशन नंबर देखो यहाँ पे दे रखा है, इसको हमने फिल कर दिया, ठीक है। मैन एंट्री पर्सनल नेम के हिसाब से यहाँ पे देखिए, ध्यान दीजिए ज़रा, यहाँ पे जो नेम लिखेंगे आप उसी हिसाब से लिखना, ठीक है। जिसमें सरनेम पहले आता है और
मेन नेम क्या आता है, बाद में आता है, ठीक है। फिर यहाँ पे पहले वाले में हो गया। दूसरे में देखिए, यहाँ पे डॉलर ए पे आपने हमने यहाँ पे ये लिखा है, ठीक है। फिर डॉलर जो अगला वाला दे रखा है, यहाँ पे आपको डॉलर के बाद जो साइन दे रखा है, यहाँ पे जो आपको पार्ट ई दिख रहा है डॉलर ई में ऑथर लिख देना, ठीक है। फिर उसके बाद टाइटल स्टेटमेंट में आपको साइकोलॉजी ऑफ परसेप्शन जिसका टाइटल है वो लिख दिया हमने, फिर एडिशन लिख दिया यहाँ पे। मतलब बाकी इन्फॉर्मेशन आप समझ रहे हैं, ठीक है। जो मैंने बताता वही है। पहले देखो पब्लिकेशन डिस्ट्रीब्यूशन वाला में क्या लिखना है आपको, पहले उनका प्लेस लिखना है, फिर पब्लिकेशन लिखना है, फिर ईयर लिखना है, ठीक है। सारी देखो इन्फॉर्मेशन सेम रहेगी, ठीक है। यहाँ पे एक्स्ट्रा क्या चीज़ आई है, ये देख रहे हो 700 में क्या लिखा है, एडिड एंट्री पर्सनल नेम। अब देखो यहाँ पे एक ऑथर एक्स्ट्रा है ना, ठीक है। तो सेकंड ऑथर है तो यहाँ पे उसकी एंट्री हमने करी है, तो ये वहाँ पे यहाँ पे हम उसका नेम लिखेंगे। बाकी सारा चीज़ देखो सेम रहेगा, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन करेंगे हम, जिसमें क्या होगा, बुक्स रिटन बाय 3 ऑथर्स। इसमें ऑथर्स कितने होंगे, 3 होंगे, ठीक है। तो इसके क्वेश्चन भी देखते हैं। तो देखो आप पहले क्वेश्चन देखिए इसको, ठीक है। क्वेश्चन को देखिए एक बार बढ़िया से आप। आपको देखो आपको सारी इन्फॉर्मेशन जैसे क्वेश्चन बाकी में दे रखी है तो वैसे दे रखी है, ठीक है। अब इसका देखते हैं, डिटेल निकालते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखो डेवलपमेंटल साइकोलॉजी क्या हो गया, अपना टाइटल हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए ऊपर रॉबर्ट एम लाइबर्ट, ठीक है। ये कौन हो गया, अपने फर्स्ट ऑथर हो गया, ठीक है। और फिर यहाँ पे देखिए, यहाँ पे सेकंड फिर नेम दे रखा है तो ये अपना सेकंड ऑथर हो गए, ठीक है। फिर एक नेम दे रखा है तो थर्ड ऑथर हो गया। टोटल ऑथर कितने हो गए यहाँ पे, 3। इस वाले क्वेश्चन में भी इसका करेंगे, ठीक है। पब्लिकेशन की बात करें तो देखो यहाँ पे पब्लिकेशन लिखा है प्रेंटिस हॉल, ठीक है, एंगलवुड क्लिफ, न्यू जर्सी, ठीक है। ये इन्फॉर्मेशन आपको दे रखी है। तो यहाँ पे आप आइडिया लगाइए कि ये जो इंग्लैंड वगैरह लिखा हुआ है, ठीक है, ये क्या आएगा, तो प्लेस का नेम दे रहा है कहीं ना कहीं न्यू जर्सी में, ठीक है। तो ये प्लेस हो गया आपका, ठीक है। अब प्रेंटिस हॉल क्या हो गया, अब यहाँ पे आपको पब्लिकेशन तो कहीं दिख नहीं रहा, तो इसका मतलब अब पब्लिकेशन कहाँ होगा, इधर कहीं। तो ये अपना क्या हो गया, पब्लिकेशन हो गया। बाकी इन्फॉर्मेशन आपको जैसे देता था वैसे ही दे रखा है, ठीक है। इस बार देखो ISBN नंबर भी दे रखा है आपको। तो देखो फ्रेंड, यहाँ पे अपना है क्या, और तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, अब मैन एंट्री में देखिए आप, इसमें क्या करेंगे कि एक मिनट, फैन सेलेक्ट कर लीजिए, ठीक। तो यहाँ पे देखिए एक्सेसन नंबर यहाँ पे लिख दिया हमने, ठीक है। कॉल नंबर भी लिख दिया, ठीक है। ऑथर के नाम पे एंट्री भी कर दी। बाकी वही सब्जेक्ट लिखा, ठीक है। फिर जो जो ऑथर है, पहला, दूसरा, तीसरा लिख दिया, ठीक है। फिर यहाँ पे पब्लिकेशन वगैरह की डिटेल मैंने आपको बताई थी, लिखना है आपको, ठीक है। तो वहाँ पे आपको क्या करना है, यहाँ पे देखो इंग्लैंड वुड क्लिफ क्या है, पहले तो ये आपको लिखना है, ठीक है। ये आपका प्लेस हो गया। प्लेस लिखने के बाद फिर न्यू जर्सी क्या है, न्यू जर्सी आपका ये जो इसी में मतलब प्लेस का ही पार्ट हैगा, ठीक है। पब्लिकेशन इसके बाद आना है, ठीक है। तो इसके बाद आपको ईयर लिख देना है, फिर पेज नंबर वगैरह जो हो गया आप उसकी डिटेल भर दीजिए, ठीक है। उसका साइज लिख देना है। फिर अभी देखो यहाँ पे क्या है कि ये पूरा डाटा क्या है, एक टेम पेज पे नहीं आ रहा, ठीक है। तो आपको नीचे लिखना पड़ेगा कंटिन्यूड ऑन नेक्स्ट कार्ड। इससे आपको आइडिया, जो भी रीडर होगा आपको आइडिया लग जाएगा कि इसका एक और कार्ड है, ठीक है। तो आप यहाँ पे क्या लिखेंगे, मेन एंट्री लिख के यहाँ पे कंटिन्यूड लिख देंगे, ठीक है। अब कंटिन्यूड 1 आपको लिखना जरूरी है एग्जाम के लिए। इससे मालूम चला है कि आपने जो कंटिन्यू किया है पार्ट को, ठीक है, इसका पहला कार्ड ये रहा। आगे भी जरूरत पड़ी तो आप आगे बना सकते हो, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। फिर आपने देखो यहाँ पे आगे की डिटेल भर दी, यहाँ पे जो बची थी जैसे ISBN नंबर वगैरह आपने फिल कर दिया यहाँ पे, ठीक है। फिर यहाँ पे देखो, यहाँ पे सब्जेक्ट का नेम हमने आइडिया लगाया, कहते हैं डेवलपमेंटल साइकोलॉजी है तो साइकोलॉजी की बात कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे हमने टाइटल क्या मतलब इस टाइटल के मतलब यूज़ करके इसका हमने सब्जेक्ट का आइडिया लगा दिया। फिर उसके बाद डेवलपमेंटल, ठीक है। यहाँ पे सेकंड पार्ट अपना हो गया, जैसे कि यहाँ पे क्या होगा, सब्जेक्ट तो अपना यही है, ठीक है। इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। बाकी जो सेकंड लिखा मैंने डेवलपमेंटल, ये डेवलपमेंट इसलिए है ना, आप ये समझ लीजिए कि जैसे यहाँ पे डेवलपमेंटल साइकोलॉजी दे रखा है, ठीक है। साइकोलॉजी तो हमारा सब्जेक्ट हो गया, ठीक है। उसमें थोड़ा सा और डीप कर जाएंगे तो हम डेवलपमेंटल साइकोलॉजी की बात करें, इसीलिए हमने लिखा है, ठीक है। मैंने यहाँ पे पार्ट हो गया, बट थोड़ा सा और ब्रीफ करने के लिए हमने इसको लिखा है, ठीक है। फिर यहाँ पे आप देखिए ऑथर्स वगैरह थे ना, फर्स्ट ऑथर का तो हमने कर दिया, बाकी जो ऑथर हो गया उनका आप रोमन नंबर में हमें लिखिए, पहला ऑथर का, ठीक है। पता नहीं कैसे लिखना है, जैसे आप कार्ड में लिखते हैं पहले सर नेम फिर ओरिजिनल नेम, क्योंकि कार्ड में जैसे लिखेंगे उसी हिसाब से हम एंट्री में भी लिखेंगे। तो एडिट एंट्री उसी के हिसाब से करेंगे, तो यहाँ पे भी वैसे ही लिखिए आप, ठीक है। फिर सेकंड में देखो जो थर्ड ऑथर था उसका नाम लिख देंगे हम, ठीक है।
फिर यहाँ पे थर्ड पार्ट जो होगा टाइटल का हो जाएगा, ठीक है। सब्जेक्ट टाइटल तो होना ही होना है, बाकी जो ऑथर्स वगैरह है एक तो उनका लिखते हैं, ठीक है। अब देखिए एडिट एंट्री की बात करते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे हमने मेन एंट्री देख ली, पहले सब्जेक्ट की एडिट एंट्री बताया था आपको, कैपिटल में लिखना है, ठीक है। बाकी सारी चीज़ सेम आपको पता ही है, ठीक है। टाइटल का नेम लिख दिया एज इन द मेन एंट्री, ठीक है। फिर एडिट एंट्री फॉर सेकंड ऑथर, उसका भी ऐसा ही करना है, ठीक है। सेकंड ऑथर का नेम लिखा ऊपर, ठीक है, जिस वर्ड में बताया था। बाकी सारी चीज़ें देखो सेम है कि, ठीक है। थर्ड ऑथर का भी ऐसा ही करना है। तो यहाँ पे आप समझ चुके हो कैसे करना है, ठीक है। टाइटल की एंट्री हमको पता ही है, ठीक है, लिखना रहता है, हो सके सिंगल लाइन में लिखो, ज़्यादातर कोई सिंगल लाइन में करनी है। बाकी सारी इन्फॉर्मेशन आप देख रहे हैं सेम है कि, ठीक है, नो चेंजेस, ठीक है। फिर मार्क एंट्री की बात करें, वही इन्फॉर्मेशन जो मैंने आपको बताई थी उसके अकॉर्डिंग आप इन चीज़ों को फिल कर दीजिए। एलपीएन नंबर वगैरह इस बार दे रखा था तो उसको फिल कर देना है, ठीक है। बाकी सारी चीज़ें देखो जैसे की थी वैसे के वैसे हमने क्या करा है, फिल कर दिया है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे 700 में लिखा है हमने एडिट एंटर, ठीक है, पर्सनल नेम वगैरह की। तो यहाँ पे ऑथर क्या थे, दो एक्स्ट्रा ऑथर थे ना अभी, एक तो मेन ऑथर था, दो और थे, तीन हो गए टोटल। तो देखो मेन एंट्री तो हमने यहाँ पे कर दी, ठीक है, पर्सनल नेम की यहाँ पे 100 वाले पे कर देते हैं टैग पे, ठीक है। बाकी जो एक्स्ट्रा रहते हैं जैसे 700 लिख के पहले की कर दी, फिर 700 लिख के हमने एक और की कर दी, ठीक है। और भी कोई रहता तो फिर ऐड करते हैं, और कुछ नहीं इसमें, मतलब और कोई ज़्यादा चेंजेस नहीं है, ठीक है। तो इस वाले क्वेश्चन में यही एक न्यू न्यू इन्फॉर्मेशन थी, ठीक। फिर अब हम करेंगे बुक्स रिटन बाय मोर देन 3 ऑथर्स। अब इसमें ऑथर्स कितने होंगे, तीन या तीन से ज़्यादा हो सकते हैं, मतलब तीन से ज़्यादा होंगे तो, ठीक है। मोर तीन वाला तो हमने कर लिया ना, अब तीन से ज़्यादा होंगे, ठीक है। तो अब हम इसके क्वेश्चन करते हैं। तो आप देखो सेम चीज़, आपको इन्फॉर्मेशन वही सारी दे रखी है, ठीक है। आपने टाइटल का आइडिया लगा लिया। बाकी देखो एक दो तीन चार ऑथर कितने हो गए, चार। सारे नाम लाइन पे लिखे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। फिर यहाँ पे आप यहाँ पे देख सकते हैं एंड वगैरह करके लिखा, और पब्लिशर आप समझ गए कौन है, ठीक है। न्यूयॉर्क, शिकागो, सैन फ्रांसिस्को, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा आपका, न्यूयॉर्क क्या हो गया आपका, प्लेस हो गया, ठीक है। बाकी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पे दे रखी है। तो मैंने एंट्री करते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो देखो प्रिंसिपल ऑफ साइकोलॉजी, ठीक है। यहाँ पे प्रिंसिपल ऑफ साइकोलॉजी हमने क्यों लिखा है, यहाँ पे समझने वाली बात समझिए, ठीक है। तो देखो अंतर इसमें यही है, ठीक है। अब तक हमने क्या किया, फर्स्ट ऑथर, सेकंड ऑथर, थर्ड ऑथर। अब क्या है, एक से ज़्यादा होते हैं ना, तो हम क्या करते हैं, ज़्यादा हो तो अपने काम को सिंपल करने के लिए क्या करते हैं हम, पहले तो हम जो सब्जेक्ट का होता है ना, यहाँ पे टाइटल जो होता है, ठीक है, टाइटल से ही मेन एंट्री कर देते हैं, ठीक है। टाइटल से हमने मेन एंट्री कर दी यहाँ पे। फिर यहाँ पे आपको ये निशान लगाना है, ठीक है, स्लैश लगा के अपना, फिर उसके बाद लिखना है रिचार्ड एच, ठीक है। अब देखो मैंने नाम जो लिखा है यहाँ पे ना, यहाँ पे आप देखेंगे तो रिचार्ड है, जैसे जैसे उसका नेम है पूरा ऐसे ही लिखा है, यानी पहले सरनेम और बाद में ओरिजिनल नेम, मेन नेम ऐसा नहीं लिखा है, ठीक है। जैसा है वैसे का वैसे ही लिख दिया, ठीक है। क्योंकि मेन एंट्री तो हमने सब्जेक्ट के नाम से, टाइटल के नाम से करी है इसीलिए, ठीक है। फिर उसके बाद यहाँ पे क्या करना है, इसका नाम सिर्फ फर्स्ट ऑथर का नाम लिख के आपको डॉट डॉट लगा के, थ्री डॉट लगा के ऐसे ब्रैकेट में लिख देना है ETAL। ETAL का मतलब होता है एंड अदर्स, ठीक है, यानी बाकी जो ऑथर्स हैं वो वगैरह आ जाएंगे, ठीक है। क्योंकि सबके नाम लिखेंगे तो बहुत लंबा हो जाएगा, ठीक है, इसलिए ये वर्ड लिख के अपना यहाँ पे ख़त्म कर देते हैं, ठीक है। बाकी फिर वही प्लेस, पब्लिकेशन, ईयर लिख देना है, ठीक है। पेज का नंबर, उसका साइज लिख देना है, ISBN नंबर, ठीक है। फिर एंट्री किस चीज़ की करेंगे, देखो समझो यहाँ पे जो अपना सब्जेक्ट है उसकी एंट्री करेंगे, ठीक है, और जो फर्स्ट ऑथर है उसकी एंट्री करेंगे, ठीक है। यहाँ पे समझने वाली बात क्या है, देखो टाइटल की एंट्री तो हम कर चुके हैं, जहाँ ऊपर मेन एंट्री जिसकी हमने कर दी उसको दोबारा तो करते नहीं है, ठीक है। तो अब बचा क्या, एक सब्जेक्ट की एंट्री बची, ठीक है। और एक जो हमने फर्स्ट ऑथर का किया है उसकी, मतलब उसकी सिर्फ करेंगे, ठीक है, सबके नहीं करेंगे क्योंकि फिर बहुत लंबा हो जाएगा, इसलिए हम हमेशा इस वाले केस में किसकी करते हैं, सिर्फ फर्स्ट ऑथर की एंट्री करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे एडिट एंट्री फॉर सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट की एंट्री कर देंगे, वही कैपिटल में लिखेंगे, सेम चीज़, ठीक है। नेम वगैरह लिख के रेस्ट एज इन द मेन एंट्री, ठीक है। फिर यहाँ पे किसकी करेंगे, ऑथर की करेंगे, जो फर्स्ट ऑथर है उसकी करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे अब देखो यहाँ पे क्या करना है, अब नाम जो लिखा है हमने अब तरीके से लिखा है, प्राइस रिचर्ड एच, ठीक है। क्योंकि जब एंट्री जिसकी की जाती है उसमें नाम का फॉर्मेट ऐसे ही रहता है, ठीक है, ऊपर। बाकी सारी चीज़ें सेम है। ये केस है हमारा किसका, जब तीन से ज़्यादा ऑथर हो, ठीक है। फिर मार्क एंट्री देख लीजिए आप, ठीक है। यहाँ पे ISBN नंबर सेम हुए थे, DTC नंबर भी सेम हुए थे। यहाँ पे देखो डिफरेंस क्या आएगा, एक इंपॉर्टेंट यहाँ पे बात समझो, ठीक है। मैंने एंट्री में क्या करते थे, फर्स्ट ऑथर का नेम लिखते थे, बट यहाँ पे जो हमने एंट्री करी है
वो किसके टाइटल के नेम से करिए। तो यहाँ पे मेन एंट्री में ना हम पर्सनल नेम में फर्स्ट ऑथर का नेम नहीं लिखते हैं, डैश लगाएंगे यहाँ पे, ठीक है। पर जो टाइटल स्टेटमेंट है ना, वहीं पे उसका टाइटल लिखने के बाद बाय लिख के फिर रिचार्ड एच प्राइस फिर डॉट डॉट थ्री डॉट लगा के ETL लिख देंगे एंड अदर का मतलब, ठीक है। तो यहीं पे अपना सारा काम हो जाता है, ठीक है। अब बाकी फिर यहाँ पे जो एडिट पर्सनल एंट्री करी थी उसमें फर्स्ट ऑथर का नाम लिखा था तो वो लिख देंगे, ठीक है। बाकी सारी चीज़ें आप देख सकते हैं कि सेम है। तो यहाँ पे जो डिफरेंस है मैंने आपको समझा दिया, ठीक है। अगला टॉपिक है हमारा बुक्स अंडर द एडिटोरियल डायरेक्शन, ठीक है। यानी इसमें क्या करेंगे हम, तो अभी इसमें अंतर क्या है आप समझिए, ठीक है। इसमें क्या होता है ना कि इसमें ऑथर नहीं होगा, इसमें एडिटर होगा, ठीक है। बाकी तो में हमने देखा तो इसमें ऑथर हुआ करते थे, इस वाले क्वेश्चन में जो हम करेंगे इसमें कौन होगा, एडिटर होगा, ठीक है। एक क्वेश्चन समझते हैं पहले हम, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं क्वेश्चन दे रखा है, ठीक है। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस लिखा हुआ है द केस अगेंस्ट। अब ये जो लिखा हुआ था केस अगेंस्ट, ये आपको देख के क्या लग रहा है, ये पब्लिशर तो नहीं लग रहा ना कोई ऑथर लग रहा है, तो ये लग रहा है इस टॉपिक से रिलेटेड कोई चीज़। तो जैसे टाइटल हो गया ना, तो ये हो गया सब टाइटल हो जाएगा, इसका पार्ट हो जाएगा सब टाइटल, ठीक है। यहाँ पे देखो लिखा है एडिटेड बाय रेनर बॉर्न, ठीक है। तो एडिटर का नाम यहाँ पे आ गया क्योंकि एडिट किया गया, यहाँ पे ऑथर नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं टाइटल हैगा, सब टाइटल है, एडिटर हैगा, पब्लिशर वगैरह हमको इन्फॉर्मेशन दे रखी है, ठीक है। नीचे उसका प्लेस दे रखा है, पहले पब्लिशर फिर उसका प्लेस, ठीक है। तो सारी इन्फॉर्मेशन हमें मिल गई है, बाकी सारी चीज़ें यहाँ पे आएगी, ठीक है। तो अभी देखो मेन एडिटर तो यहाँ पे कोई है नहीं, ठीक है। जब मेन एडिटर नहीं होता तो हम क्या करते हैं यहाँ पे फिलहाल, जैसे मोर देन जब थ्री वाला हमने केस किया था तो हमने टाइटल के हिसाब से एंट्री करी थी ना, तो यहाँ पे भी जो मेन एंट्री करेंगे वो टाइटल से ही करेंगे। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या होगा, अपना टाइटल इससे मेन एंट्री करेंगे, फिर सब टाइटल द केस लिख देंगे यहाँ पे अगेंस्ट, फिर ये अपना स्लेस लगा के एडिटेड बाय रैनर बॉर्न था उसका नेम लिख देंगे यहाँ पे, ठीक है। थोड़ा सा साइड बात है, ठीक है। फिर उसके बाद यहाँ पे लिखा है, हमने क्या लिखा अपना जैसे लिखते थे पहले प्लेस फिर पब्लिशर फिर ईयर लिख दिया, फिर पेज का साइज लिख देना जैसे फॉर्मेट में लिखते हैं। पहले नंबर लिख के पेज का फिर साइज लिख देंगे, ठीक है। ISBN नंबर दे रखा है क्वेश्चन में क्या, हाँ दे रखा है, ठीक है। इधर दे रखा है तो हम इसको फिलअप कर देंगे। फिर यहाँ पे देखो हमने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस लिखा है ना, यहाँ पे टाइटल की एंट्री तो हमने कर दी है, ठीक है। ये नीचे जो लिखा है सब्जेक्ट की एंट्री है, ठीक है। तो सब्जेक्ट क्या होगा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टाइटल लिखा हुआ है, नाम से पता चल रहा सब्जेक्ट भी यही होगा, ठीक है, सेम है। फिर यहाँ पे एडिटर का नेम लिख दिया हमने, पहले कैसे लिखना है आपको पता है ना, सरनेम पहले बाद में मेन नेम, वैसे लिख दिया। फिर इसके बाद एडिट एंट्री करेंगे सब्जेक्ट की, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कैपिटल में लिखेंगे, बाकी सारा आपको पता ही है, ठीक है। फिर ऐसे ही एडिट एंट्री फॉर एडिटर की बात करें तो यहाँ पे भी पहले आप एडिटर की कर रहे हैं तो एडिटर का नेम कैसे लिखना है, फॉर्मेट आपको बता रखा है मैंने, ऐसे लिखे। फिर यहाँ पे ED लिखा हुआ है, आप इधर भी देखो ऊपर भी मैंने ED लिखा होगा यहाँ पे, रैनर बॉर्न, यहाँ पे आप, हाँ जो मैन एंट्री करते हैं इधर ED लिखा है ना। तो यहाँ पे एडिटेड बाय तो लिख दिया था, बट यहाँ पे समझाने के लिए यहाँ पे ED लिखा जाता है क्योंकि ये क्या है एडिटर है, ठीक है। यहाँ पे ED लिखा हुआ है तो यहाँ पे भी क्या लिखेंगे, ED लगा के डॉट लगा देंगे। फिर बाकी सारी चीज़ें सेम रहने वाली है। कॉल नंबर आपको पता है ना कैसे लिखना है, कॉल नंबर को पेंसिल से लिखा जाता है, बाकी सारा आपको ब्लू पेन से लिखना है, ठीक है। फिर मार्क 21 की एंट्री कर देना है आपको, ठीक है। इन्फॉर्मेशन आपको सारी दे रखी है, ठीक है। पर्सनल नेम में देखो मेन एंट्री में ना पर्सनल नेम में कुछ नहीं आएगा क्योंकि ये जो हैगा ये ऑथर नहीं है, ठीक है। यहाँ पे कुछ भी नहीं आएगा। टाइटल स्टेटमेंट में क्या आएगा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस द केस अगेंस्ट, फिर यहाँ पे वैसे ही लिख देंगे द एडिटेड बाय रैनर बॉर्न, ठीक है। एडिशन की इन्फॉर्मेशन नहीं दे रखी थी तो नहीं लिखा है यहाँ पे, बाकी जो जो इन्फॉर्मेशन है अपना लिख देंगे, ठीक है। प्लेस पब्लिकेशन ईयर याद रखना है, ठीक है। बाकी सारा इन्फॉर्मेशन ऐसे ही देखो फिल कर दिया हमने। फिर एडिट एंट्री में जो पर्सनल नेम आता है तो आप एडिटर लिख देना आपको, ठीक है। क्या लिख देना है, एडिटर लिख देना है, ठीक है। यहाँ पे एक चीज़ मिसिंग हो गई है, देखो फॉर्मेट में यहाँ पे जो टैग नंबर होता है वो नहीं लिखा है, ठीक है। तो वो आप अपने अकॉर्डिंग लिख लेना क्योंकि थोड़ा सा मिस्टेक हो गई है क्रिएटिविटी में, ठीक है। क्योंकि टेबल एडिट करते थे मैं ना, ये वाला पार्ट हो गया कट हो गया लग रहा है, ठीक है। तो आपको कोड वगैरह तो याद ही है, ठीक है, सेम चल रहे हैं, बाकी आपको पता ही है, बस यहाँ पे डिफरेंस आएगा, ठीक है। यहाँ पे आप एडिटर बाद में लिख देना, फिर उसका नेम लिख देना, बाकी सारी चीज़ सेम है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। फिर अगला टॉपिक है हमारा सीडोनोमस ऑथर, ठीक है। इस टॉपिक को करते हैं पहले, हाँ ये ठीक है।
स्यूडोनोमस ऑथर के बारे में करेंगे अब हम। अभी इस टाइप में क्वेश्चन में क्या होता है ना, कि सिडोनिमस ऑथर मतलब एक ऐसा ऑथर होगा जिसमें क्या होगा कि जो उसका ओरिजिनल नेम होगा ना वो उसका यूज़ ना करके अपना एक कोई दूसरा नेम यूज़ करेगा जो कि काफ़ी ज़्यादा फेमस वगैरह होगा, पॉपुलर होगा लोगों में। ठीक है, आप ऐसा समझ लो जैसे कि स्पाइडरमैन हो गया। ठीक है, उसका असली नेम क्या है, पीटर पार्कर है, पर लोग उसको किस नाम से ज़्यादा जानते हैं, स्पाइडरमैन। ठीक है, तो स्पाइडरमैन मतलब समझ लो उसका सिडोनिमस नेम हो गया। ठीक है, ऐसे आइडिया लगा लो, आप समझने के लिए बोल दिया मैंने। ठीक है, तो अभी आप यहाँ पे देख सकते हैं क्वेश्चन हमें दे रखा है। ठीक है, अब यहाँ पे देखो आपको आइडिया कैसे लगेगा कि थियोडोनोमी शॉर्टर वाला क्वेश्चन है कि नहीं। तो यहाँ पे नीचे आपको इन्फॉर्मेशन दे रखी है। ठीक है, नोट करके लिखा होगा कि द एक्चुअल नेम ऑफ ओ हेनरी इज विलियम सिडनी पॉटर। ठीक है, हाउ एवर द ऑथर इज प्रीडोमिनेंटली नॉन एज इज सिडोनिम। सिडोनिम, ठीक है, उसका नाम असली ये हैगा बट इसको लोग जानते हैं इस नाम से ज़्यादातर। ठीक है, तो ऐसा इन्फॉर्मेशन आपको दी होगी क्वेश्चन में। ठीक है, तो आपको आइडिया लग जाएगा कि कैसे करने वाला। ठीक है, अभी आप यहाँ पे देख सकते हैं कि टाइटल आपको दे रखा हुआ है। ठीक है, यहाँ पे पाई ओ हेनरी, यहाँ पे जो जिस नाम से इसको जानते हैं लोग ज़्यादातर। ठीक है, इलस्ट्रेटेड बाय एरिक ब्लैकवेट। ठीक है, इलस्ट्रेटेड का मतलब क्या होता है कि डिस्क्राइब किया गया अपने वर्ड्स में इसने। ठीक है, एरिक एडवर्ड ब्लैकवर्ड ने इसको डिस्क्राइब कर रखा है। ठीक है, अब यहाँ पे क्या हो गया आपका, ये पब्लिशर हो गया और ये हो गया आपका प्लेस हो गया। ठीक है, अब बाकी इन्फॉर्मेशन आपको नीचे यहाँ पे दे रखी है। ठीक है, अब इसकी एंट्री वगैरह देख लेते हैं एक बार। तो देखो, जो ऑथर के नेम की एंट्री करेंगे हम, जिस नाम से इसको फेमस हैगा उसी नाम से करेंगे। तो हेनरी ओ लिखेंगे, नाम का फॉर्मेट आपको पता है कैसे करना है, कॉल नंबर एक्सेशन नंबर ऐसे लिखना है। ठीक है, टाइटल लिख दिया यहाँ पर द गिफ्ट ऑफ मैगी। ठीक है, प्लेस लगाया बाय ओ हेनरी। ठीक है, फिर ये अपना लिखना है इलस्ट्रेटेड बाय एरिक ब्लैकबेट। ठीक है, क्योंकि इलस्ट्रेट किया है ना इतने इसलिए। ठीक है, फिर प्लेस लिखना है, पब्लिकेशन ईयर लिखना है। ठीक है, पेजेस लिखना है, बट यहाँ पे देखो एक अंतर क्या आएगा, यहाँ पे ये चीज फोकस करना है यहाँ पे। ठीक है, पेजेस नंबर में और साइज के बीच में आपको ILL करके लिखना हैगा, इलिस्ट्रेशन इसका मतलब। ठीक है, तो फिर क्वेश्चन में आपको नीचे लिखा हुआ है देर आर फ्यू इलिस्ट्रेशन। ठीक है, यानी ये जो है ना इसकी और भी इलिस्ट्रेशन वगैरह हैं। ठीक है, तो ये इतने पेजेस तो हैं ही हैं, और भी इलिस्ट्रेशन है, तो इसको आपको लिखना इंपॉर्टेंट है। अगर नहीं लिखा आपने तो इस वाले क्वेश्चन में आपके मार्क्स इसके कट सकते हैं। ठीक है, फिर यहाँ पे ओ हेनरी इज सिडोनिमस ऑफ, फिर यहाँ बताना है आपको जो ओ हेनरी हैगा सिडोनिम ऑफ किसका आएगा, विलियम सिडनी पॉटर का ये नेम हैगा, ओ हेनरी। ठीक है, फिर यहाँ पे कंटिन्यूड और नेक्स्ट कार्ड, अगला कार्ड यूज़ कर रहे हैं, याद रखना वहाँ पे मैंने एंट्री कंटिन्यूड यहाँ पे लिखना भी है, और पहला कार्ड है तो कंटिन्यूड 1 लिखो, और फिर अगला होगा तो कंटिन्यूड 2 लिखो, जैसे जैसे रहेगा लिखना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ पे ऑथर का नाम लिखा। ठीक है, तो यहाँ पे बचा क्या था, हमको जो जो सब्जेक्ट की एडिट एंट्री करनी है वो लिखना था। तो देखो अमेरिकन फिक्शन यहाँ पे लिखा गया है सब्जेक्ट का नेम। क्यों लिखा गया है, रीज़न यहाँ पे आप आइडिया लगाइए कि यहाँ पे आपको ये न्यू ईयर का रहने वाला है, तो मतलब इसका मतलब क्या होगा कि न्यू ईयर की कोई बुक वगैरह होगी, पब्लिकेशन वगैरह। ठीक है, और देख के क्या लग रहा है, तो गिफ्ट ऑफ मैगी कोई फिक्शन मूवी टाइप का लग रहा है ना, तो यहाँ पे लिख दिया हमने। देखो वैसे आपको ना क्या होगा एग्जाम में कि वैसे तो एक इसकी मिलती है, मतलब बुक वगैरह मिलती है नेम वगैरह सब्जेक्ट ढूंढने की, उसको बोलते हैं थियर्स ऑफ लिस्ट। ठीक है, बट उसमें बहुत टाइम लगेगा, और आपको पता है कि एग्जाम में 1.5 घंटे में बहुत सारे 3 क्वेश्चन करने हैं, ऊपर से मार्क एंट्री करनी है, सब करना है, तो काफ़ी टाइम लगेगा। तो अच्छा ये रहेगा आपके लिए कि आप क्या करिए कि जो भी इंफॉर्मेशन आपको लगती है सब्जेक्ट का नाम हो सकता है, यूज़ करके लिख दीजिए। ठीक है, आप अगर पूरा लिखते हो सिर्फ इसमें थोड़ी सी गलती कर दो तो ज़्यादा मार्क्स कुछ नहीं कटते हैं। ठीक है, ज़्यादातर मार्क्स आपको मिल ही जाते हैं, तो आप ये खुद से कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, फिर हमें टाइटल की एंट्री करनी है, यहाँ पे लिख देंगे। ठीक है, फिर देखो पहला आएगा एडिट एंट्री फॉर सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट की एंट्री कर देंगे, कैपिटल लेटर में लिखना है। ठीक है, बाकी सारी चीज़ें सेम है, आपको पता ही है। ठीक है, फिर एडिट एंट्री फॉर टाइटल, टाइटल की एंट्री करनी है। ठीक है, सिंगल लाइन में लिखना रहता है। ठीक है, एंड दी हो गिफ्ट ऑफ मैकी, बाकी सारी चीज़ें सेम है। फिर यहाँ पे सी रेफरेंस, यहाँ पे देखो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यहाँ पे ये आपको बनाना है किस केस में, जब एडिटोरियल वाला होगा, इलस्ट्रेटेड है ना, क्योंकि अभी और भी चीज़ें आएंगी इसकी, इसीलिए। तो यहाँ पे क्या करेंगे हम, अब यहाँ पे इसका ओरिजिनल नेम लिखेंगे जो ऑथर का आएगा। ठीक है, क्या था, विलियम सिडनी पॉटर, तो पॉटर पहले लिखेंगे, विलियम सिडनी बाद में लिखेंगे। ठीक है, सी लिख के फिर नीचे लिखे हेनरी हो, यानी हेनरी हो के आप बाकी और भी बुक्स हैं आप देख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे अब होता है पूरा तरीके से टॉपिक कंप्लीट। ठीक है,
फिर अगला टॉपिक आता है हमारा गवर्नमेंट एज ए कॉरपोरेट बॉडी, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन कैसे किए जाते हैं देखते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं। अब इस टाइप के क्वेश्चन में क्या होगा, जैसे गवर्नमेंट होती है ना, वो भी क्या करती है, कुछ पब्लिकेशंस वगैरह करती रहती है, जैसे कोई पॉलिसी वगैरह लाती है, ठीक है, या कोई चेंजेस वगैरह लाती है, तो उसमें क्या होता है कि वो भी अपने अकॉर्डिंग कुछ नए नए रूल्स वगैरह अगर लेके आती है, तो उसको क्या करती है, पब्लिश करवाती है, ठीक है। तो इसमें हम वही पढ़ेंगे कि उनकी जो एंट्री वगैरह है, कैसे करेंगे हम, ठीक है। तो आप क्वेश्चन देख सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। हाँ, ये इन्फॉर्मेशन हमको दे रखी है। अब देखो यहाँ पे, ये क्या है, 7 ईयर प्लान। ये क्या हो गया, अपना टाइटल हो गया, ठीक है। ईयर की बात करें तो यहाँ पे कोई फिक्स ईयर तो नहीं, क्योंकि 5 ईयर प्लान जो होते हैं नॉर्मली 5 साल के होते हैं, ड्यूरेशन दे रखी है यहाँ पे कि इतने से लेके इतने के बीच में जो जो हुआ उसके बारे में पब्लिकेशन, ठीक है। मिड टर्म अप्रेजल की बात करें तो वही इससे रिलेटेड है, तो इसका सब टाइटल हो गया, ठीक है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया क्या हो गया, इससे आइडिया लग रहा है कि इंडिया की बात की जा रही है, ठीक है। प्लानिंग कमीशन लिखा हुआ है, तो इसका मतलब जो एक कॉर्पोरेट बॉडी है ना, जो इसको काम को कर रही है वो है प्लानिंग कमीशन, ठीक है। फिर प्रिंटेड बाय मैनेजर, प्रिंटेड किसके द्वारा किया गया, मैनेजर के द्वारा, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया प्रेस, ठीक है। पब्लिकेशन ये हो गया, ठीक है। तो सारी इन्फॉर्मेशन हमको मिल गई यहाँ पे। अब इनका यूज़ करके हमें एंट्री करनी है, ठीक है। तो मैन एंट्री में देखो क्या आएगा, कॉल नंबर, एक रजिस्ट्रेशन नंबर आपको पता है, ये पेंसिल से करना, ध्यान रखना, आपको पता है, ठीक है। फिर यहाँ पे हमने लिखा है इंडिया, पहले हमें प्लेस लिखना है, यहाँ पे हमें आइडिया लग गया था कहाँ की बात हो रही है, यहाँ पे इंडिया की बात हो रही है, ठीक है। फिर कौन कर रहा है इसको, देखो ऑथर वगैरह तो कोई है नहीं यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे कौन है, प्लानिंग कमीशन, तो यहाँ पे वो लिखेंगे। फिर सब्जेक्ट के टाइटल की बात करें तो 5 ईयर प्लान था, तो वो लिख दिया हमने। ईयर की बात करें तो यहाँ पे जैसे लिखा हुआ था वैसे हमने ईयर लिख दिया, डिविजन के हिसाब से, पीरियड के हिसाब से, ठीक है। मिड टर्म अप्रेजल लिख दिया हमने यहाँ पे, ठीक है। मिड टर्म अप्रेजल क्या था, अपना सब टाइटल था, तो इसको हम पूरा साथ में लिखते हैं, पता ही है आपको, ठीक है। फिर दिल्ली मैनेजर, ठीक है। कितने, देखो प्लेस हो गया, पब्लिकेशन, ठीक है। प्रिंट कौन कर रहा था, मैनेजर को, तो मैनेजर लिख दिया हमने, ठीक है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया प्रेस वगैरह, तो यहाँ पे क्या है, पब्लिशर की पूरी डिटेल हमने लिख दी, मैनेजर था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया प्रेस का, ठीक है। यहाँ पे देखो, यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट देखो, यहाँ पे 1900, यहाँ पे क्या था, 85 से लेकर 90 तक, तो 1918 लिख के हमने डैश लगा दिया कि आगे तक चल रहा है, सो ऑन, ठीक है, आगे भी आएगा। इससे क्या होगा, पता चल जाए कि आगे भी पीरियड है, मतलब एक कोई फिक्स ईयर तो नहीं है, आगे भी चल रहा है मतलब, ठीक है। फिर यहाँ पे पेज की डिटेल दे दी हमने, ठीक है। कि इतने पेज नंबर देंगे और साइज है, ठीक है। अब जो एडिट एंट्री करेंगे उसमें, तो देखो सब्जेक्ट देखो क्या है, इकोनॉमिक से रिलेटेड बात हो रही है यहाँ पे, कहीं ना कहीं 5 ईयर प्लान वगैरह इकोनॉमिक्स में होते हैं, ठीक है। तो इंडिया की बात हो रही है और इकोनॉमिक पॉलिसी की, तो ये सब्जेक्ट हो गया अपना। सेकंड हमने लिख दिया यहाँ पे टाइटल, ठीक है। एडिट एंट्री की बात करें यहाँ पे फोर सब्जेक्ट की, तो देखो यहाँ पे सब्जेक्ट का नाम लिखना है, तो हमें पता है कैपिटल में लिखना है, ठीक है। तो हमने यहाँ पे लिखा, तो वही चीज़ हमने लिख दी कैपिटल में, ठीक है। बाकी सारी इन्फॉर्मेशन सेम है, ठीक है। एडिट एंट्री फॉर टाइटल, अब टाइटल की एडिट एंट्री करने जा रहे हैं हम, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जैसा कि यहाँ पे टाइटल का नेम क्या आएगा, पहले तो पूरा नेम लिखना है इसका, फिर सब टाइटल भी था ना, तो उसको भी लिखना है, ठीक है। क्योंकि जब भी ऐसा कोई टॉपिक रहता है जिसका सब टाइटल होता है तो उसको पूरा लिखते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम पूरा लिखेंगे, तो मैंने आपको बताया था सिंगल लाइन में लिखना है, पर यहाँ पे क्या है, ये पूरी लाइन क्या हो रही है, भर जा रही है, तो मैंने कहा था कि अगर पॉसिबल ना हो पाए तो फिर आपको नीचे लिखना पड़ेगा, फिर तो कोई ऑप्शन ही नहीं है ना, ठीक है। फिर यहाँ पे वही चीज़ें सारी सेम हैगी, ठीक है। ये क्वेश्चन का टाइप हमारा हो गया। हाँ, एक मार्क एंट्री देख लेते हैं कि कैसे करनी है, मार्क 21 की। टैक्स वगैरह लिख देना, डिस्क्रिप्शन लिख दिया, इंडिकेटर सब फील्ड सेम रहने वाला सब कुछ, ठीक है। बाकी जो इन्फॉर्मेशन है वो लिख दो, नहीं है तो डैश लगा दो, ठीक है। टाइटल स्टेटमेंट यहाँ पे लिख दिया हमने। पब्लिकेशन देखो यहाँ पे, प्लेस, पब्लिशर, ईयर, ईयर में कैसे लिखना है बताया था ना आपको, इस तरीके से लिखना है, ठीक है। फिर यहाँ पे पेज का जो डिस्क्रिप्शन वगैरह है वो लिख देना है, ठीक है। सब्जेक्ट एडिटोरियल की बात करें तो देखो सब्जेक्ट इंडिया इकोनॉमिक पॉलिसी, ठीक है, जो हमने लिखा था वो लिख देंगे। पर्सन तो कोई था नहीं यहाँ पे, तो पर्सनल नेम में कुछ नहीं आएगा इधर, एक्सेशन नंबर था तो हमने लिख दिया, ठीक है। अगला टॉपिक है हमारा, एक मिनट, क्वेश्चन
हाँ, ये टॉपिक है हमारा। ठीक है, प्रिसीडिंग द नाइन्थ, एक क्वेश्चन पहले आप देखिए, ठीक है। एक मिनट। हाँ। हाँ, अब इस टाइम के क्वेश्चन में देखिए आप, इसमें क्या होता है। इसमें आपको दे रखा है प्रोसीडिंग्स ऑफ द नाइन्थ लूनर एंड प्लेनेटरी साइंस कॉन्फ्रेंस। तो ये क्या है, कॉन्फ्रेंस वगैरह होती हैं, वर्कशॉप वगैरह होते हैं, ठीक है। अलग अलग जो फंक्शन वगैरह होते हैं, उससे रिलेटेड जो हम बनाते हैं ना, मतलब एंट्री वगैरह करते हैं, या पब्लिकेशन होती है उसकी एंट्री करते हैं, वो कैसे करेंगे वो हम जानेंगे। ठीक है। तो यहाँ पे आप देखिए इंफॉर्मेशन क्या क्या कलेक्ट कर सकते हैं। देखो, नाइन्थ लूनर एंड प्लेनेटरी साइंस कॉन्फ्रेंस, तो ये कौन सा नंबर है, नाइन्थ है का। ठीक है, एडिशन समझ लो टाइप का। ठीक है। और किस चीज़ के बारे में प्रोसीडिंग हो रही है, लूनर एंड प्लेनेटरी साइंस कॉन्फ्रेंस के बारे में। ठीक है, तो ये सारी इन्फॉर्मेशन हमें पूरी मिल गई। ये पूरा कहीं ना कहीं समझ लीजिए आप, टाइटल है आपका, ये पूरा का पूरा। ठीक है। कंपाइल्ड बाय, कंपाइल कितने किया है इसको, द लूनर एंड प्लेनेटरी इंस्टीट्यूट ने इसको कंपाइल किया है। ठीक है। फिर यहाँ पे आपको ऑक्सफोर्ड क्या मिल जाता है आपको। देखो, ये कंपाइल जितने किया है उसकी इन्फॉर्मेशन है, ठीक है, पब्लिशर की इन्फॉर्मेशन नहीं। पब्लिशर की इन्फॉर्मेशन यहाँ पे आएगी तो प्लेस इसके नीचे आएगा, तो ऑक्सफोर्ड क्या हो जाएगा, यहाँ पे प्लेस हो जाएगा। ठीक है। तो अब इन्फॉर्मेशन को फिल करते हैं। ठीक है। देखो, मेन एंट्री है, कॉन्फ्रेंस वगैरह हो गए, सेमिनार्स वगैरह, वर्कशॉप वगैरह हो गए, तो उससे रिलेटेड जो एंट्री करते हैं उससे रिलेटेड चीज़ें हैं यहाँ पे। ठीक है। तो इसमें देखो, कॉल नंबर लिख दिया अपना, ठीक है, एक्सेप्शन नंबर, ये पेंसिल से याद रखना। अब यहाँ पे देखो लिखा है लूनर एंड प्लेनेटरी साइंस कॉन्फ्रेंस। तो यहाँ पे हमने क्या किया है, हमने यहाँ से इस टॉपिक को उठाया है। क्यों उठाया है, क्योंकि देखो ये तो प्रीसीडिंग बता रहा है कि ये चीज़ें हुई हैं, कहाँ पे हुई हैं वो हमें आइडिया यहाँ पे लग रहा है। ठीक है, मेन पॉइंट जहाँ पे है वो यहाँ से स्टार्ट हो रहा है। ठीक है। एडिशन वगैरह लिखना हो तो आपको पता है, एडिशन वगैरह नंबर में लिखा जाता है, तो यहाँ पे नाइन्थ लिख दिया हमने, TH, ठीक है। फिर यहाँ पे अपना ईयर लिख दिया हमने। ठीक है। हडसन वगैरह जो प्लेस वगैरह उसके टाइटल के अकॉर्डिंग थे, उसको हमने लिख दिया, ठीक है, शॉर्ट में लिख के। चीज़ वही है, बस थोड़ा सा अपने हिसाब से मॉडिफाई कर दिया। ठीक है। फिर नीचे वही जो टाइटल लिखते हैं, अब जितना पूरा लिखा हुआ है ना, सेम टू सेम पूरा, अब इसको क्या कीजिए, अब उतार दीजिए। ठीक है। प्रीसीडिंग ऑफ द नाइन्थ लोनर वगैरह जो भी कुछ है पूरा यहाँ से लेके यहाँ तक का पूरा सेम टू सेम छाप दीजिए। ठीक है। फिर कंपाइल किया गया है तो, ठीक है, एडिट वगैरह तो किया नहीं गया है कुछ भी, तो कंपाइल्ड बाय लिख देंगे, तो कंपाइल्ड बाय जो भी इन्फॉर्मेशन दे रखी है वो आप लिख लीजिए। ठीक है। फिर प्लेस पब्लिकेशन ईयर लिख दिया हमने। फिर देखो, अब यहाँ पे आप देखोगे ना, क्वेश्चन में ऊपर देखो, यहाँ पे नंबर ऑफ वॉल्यूम्स दिया था। ठीक है, तो ये वॉल्यूम्स वगैरह दे रखे हैं हमको। ठीक है। पेजेस तो है नहीं कि P लिखेंगे, तो यहाँ पे 3V लिखेंगे, ठीक है, ध्यान रखना। तो यहाँ पे 3V लिखेंगे, और यहाँ पे पेज का साइज लिख देंगे। ठीक है, आगे और लिखना है तो कंटिन्यूड और नेक्स्ट कार्ड लिख के फिर अपना शुरू कर देंगे अगले कार्ड पे, फिर उसी की एंट्री करेंगे आगे की जो बची है। ठीक है। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे लिखा है मून कांग्रेस, हमने लिखा है टॉपिक का नाम, मतलब सब्जेक्ट का नाम हमने लिया है। ठीक है। कैसे आइडिया लगा है हमने, देखो लूनर वगैरह जो होते हैं, लूनर इक्लिप्स वगैरह होते हैं ना, ये मून के साथ होते हैं ना, चांद में। ठीक है। तो चांद से रिलेटेड टॉपिक लग रहा है, तो हमने ऐसे मान लिया कि कोई कॉन्फ्रेंस है जो मून से रिलेटेड है, सब्जेक्ट ये लिख दिया हमने। ठीक है। फिर यहाँ पे हमने उसके बारे में डिटेल दे दी, सब्जेक्ट के बारे में, कॉन्फ्रेंस है उसके अंदर आता है। ठीक है, मून कांग्रेस वगैरह। ठीक है। फिर ETT वगैरह लिख के हमने यहाँ पे क्या किया, फर्स्ट नेम लिखा है अपना लूनर एंड प्लेनेटरी, ठीक है, इंस्टीट्यूट। फिर यहाँ पे हॉस्टन टेक्सास, तो प्लेस का नाम भी लिख देंगे साथ में। फिर ये इन्फॉर्मेशन हमने लिख दी। ये कितने रिलेटेड इन्फॉर्मेशन है, देखो, सब्जेक्ट की एंट्री कर दी, यहाँ पे एडिटर वगैरह नहीं है, यहाँ पे कौन है, कंपाइल जिसने किया है, तो ये इसकी इन्फॉर्मेशन दे रखी है, तो हमने यहाँ पे लिख दी। ठीक है। फिर एक बचती है टाइटल की एंट्री, तो वो भी कर देंगे हम। ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हैं मून कांग्रेस, ठीक है। सब्जेक्ट के एंट्री हमने सब्जेक्ट का नाम रखा था ना, तो वहाँ पे लिख देंगे, कैपिटल में लिखना, ध्यान रखना। ठीक है, बाकी सारी इन्फॉर्मेशन आपको पता ही है, सेम रहती है। ठीक है। फिर यहाँ पे क्या करेंगे, इंस्टीट्यूट की एंट्री करेंगे, ठीक है, जितने कंपाइल किया था ना, तो यहाँ पे क्या नाम था इसका, लूनर एंड प्लेनेटरी इंस्टीट्यूट। ठीक है। तो यहाँ पे हमने एक लाइन में, सिंगल लाइन में लिख दिया। ठीक है, बाकी इन्फॉर्मेशन सेम टू सेम लिख दी हमने, वैसी की वैसी। ठीक है। एडिट एंट्री की बात करें अब टाइटल की, देखो टाइटल कितना बड़ा है। ठीक है, तो पूरा का पूरा टाइटल लिखना है, एक लाइन में तो आने वाला नहीं, तो आपको ऐसे ही लिखना पड़ेगा। ठीक है, बाकी इन्फॉर्मेशन सारी सेम है।
ये टॉपिक भी हमारा कंप्लीट होता है। ठीक है। फिर मार्क 21 की एंट्री की बात करें तो देखो ISBN नंबर वगैरह है, तो उसकी इन्फॉर्मेशन दे रखी है, नहीं दे रखी है, तो यहाँ पे डेथ रख देंगे, DDP नंबर वगैरह लिख देंगे। मैन एंट्री पर्सनल नेम वगैरह, पर्सनल नेम तो कोई था नहीं वहाँ पे, तो यहाँ पे नहीं लिखेंगे। कॉर्पोरेट नेम था यहाँ पे, तो देखो एक टॉपिक यहाँ पे एक्स्ट्रा ऐड हुआ है, एक टैग। अगर कॉर्पोरेट नेम का आता है ना तो उसमें 110 होता है इसका टैग नंबर। ठीक है। तो देखो एक एक्स्ट्रा ऐड हुआ है। और कई बार क्या होता है ना, क्वेश्चन एग्जाम में थोड़े से यूनिक बनाने के लिए ऐसे टाइप के क्वेश्चन आते हैं, जैसे गवर्नमेंट का हो गया, 5 ईयर प्लान वगैरह ये सब हो गया। तो ऐसे टाइप के क्वेश्चन भी आते हैं, क्योंकि बच्चा तो वो करके कई बार नहीं आता। ठीक है। और कई बार घुमाने के लिए ऐसा दे देता है। तो आपको ये टॉपिक छोड़ना नहीं है, ये भी अच्छे से करते जाना है। ठीक है। और फिर टाइटल वगैरह सब कुछ देखो सेम रहेगा। ठीक है। यहाँ पे एक और नई चीज़ ऐड हुई है, वॉल्यूम। ठीक है। तो डेट ऑफ पब्लिकेशन और वॉल्यूम इसका कोड होता है 362। ठीक है। तो 3 वॉल्यूम थी, तो यहाँ पे लिख दिया हमने। बाकी इन्फॉर्मेशन सेम है। ठीक है। हाँ, अगला टॉपिक देखते हैं। अब इस क्वेश्चन को देखिए आप। हाँ, ये जो क्वेश्चन है ये मल्टी वॉल्यूम का है। ठीक है। ये पेज ऊपर नीचे हो गया थोड़ा सा। तो मल्टी वॉल्यूम का क्वेश्चन है, इसमें क्या आएगा कि जैसे एक बुक्स वगैरह होती है ना, उसके कई बार कई पार्ट्स होते हैं। ठीक है, वॉल्यूम्स होते हैं। तो वो अलग अलग बनाए जाते हैं, तो ये उससे रिलेटेड जो पब्लिकेशन होती है उसकी एंट्री करना सीखेंगे हम। ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, आपको क्वेश्चन दे रखा है। ठीक है। आपको मालूम किस तरह है कि वॉल्यूम वाला क्वेश्चन है, देखो ऐसे तो यहाँ पे लिखा भी है, दिस बुक इज इन 2 वॉल्यूम विथ कॉमन टाइटल। एक मिनट, इसको थोड़ा सा जूम जूम कर लेते हैं। हाँ। ठीक है। कॉमन वॉल्यूम विथ कॉमन टाइटल एंड आउटलाइन स्टैटिस्टिकल theory। तो वॉल्यूम 2 इज स्टैटिस्टिकल इम्पेयरेंस। ठीक है। तो मतलब वॉल्यूम 2 की इन्फॉर्मेशन यहाँ पे दे रखी है, यहाँ पे लिखा भी है वॉल्यूम। ठीक है। ऑथर तो यहाँ पे 3 दिख रहे हैं, बट जो क्वेश्चन है आपको पता चल गया है कि वॉल्यूम बेस्ड होगा। ठीक है। वॉल्यूम की इन्फॉर्मेशन भी दे रखी है और यहाँ पे लिख भी रखा है। ठीक है। तो इसकी एंट्री वगैरह कैसे करते हैं वो देखते हैं पहले। ठीक है। टाइटल आपको मिल गया यहाँ पे। ठीक है। यहाँ पे वॉल्यूम 1 की इन्फॉर्मेशन दे रखी है, तो उसका नेम दे रखा है आपको। ठीक है। यहाँ पे फर्स्ट सेकंड थर्ड ऑथर वगैरह भी दे रखे हैं आपको। ठीक है। कलकत्ता क्या हो जाएगा आपका, प्लेट नेम हो जाएगा। देखो, द वर्ल्ड प्रेस प्राइवेट लिमिटेड। ठीक है। ये पब्लिशर हो जाएगा। और याद रखना, जैसे एंड सन्स वगैरह वगैरह कुछ लिखा रहता है ना, आपको पब्लिशर का नेम लिखना है। तो यहाँ पे नेम इतना आएगा सिर्फ। ठीक है। बाकी जो एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन होती है वो नेम में नहीं आती। ठीक है। 1985 जो आएगा इसका ईयर रहेगा, फर्स्ट वॉल्यूम का ईयर है। ठीक है, फर्स्ट वॉल्यूम का। ठीक है। फिर बाकी इन्फॉर्मेशन जो दे रखी है वो यहाँ पे आपको दिख सकती है। ठीक है। देखो यहाँ पे आपको सारी इन्फॉर्मेशन दे रखी है। ठीक है। मैन एंट्री की बात करते हैं यहाँ पे। ठीक है। तो मल्टी वॉल्यूम एंट्री का कहते हैं मैन एंट्री। कॉल नंबर, रजिस्ट्रेशन नंबर लिख दिया हमने। ठीक है। मैन ऑथर कौन हैगा, AM गुण। तो गुण पहले लिखो, AM बाद में लिखो। बाकी सब्जेक्ट का नेम लिखो, इसको पूरा का पूरा जो टाइटल था वो लिखो, मतलब। ठीक है, सब्जेक्ट नेम नहीं, टाइटल नेम। ठीक है। इसको बढ़िया से लिख दो, पूरा जो भी लिखा हो पूरा लिखने के बाद एक प्लस लगाओ, फिर लिखो जितने भी ऑथर्स वगैरह थे उनके नेम लिखो। ठीक है। तो इसके बाद प्लेस लिख दिया, पब्लिकेशन ईयर। ठीक है। अब ईयर में देखो 1950 से लेकर 87 लिखा है, 87 लिखा है क्योंकि ये वॉल्यूम से में है। ठीक है। ये पहला वॉल्यूम है, उसके बाद अगला वॉल्यूम होगा, इसके अकॉर्डिंग हमने 2 साल लिख के अपना कर दिया। ठीक है। इन्फॉर्मेशन दी रखी होगी कि अगला वॉल्यूम कब तक बना है, तो आप वैसे भी लिख सकते हैं। बाकी हमने ऐसे इन्फॉर्मेशन लिख दी है कि एक बार में नहीं, कई इसमें पीरियड में मतलब आया है। ठीक है। तो फिर यहाँ पे हमने लिखा है 2V। वी मतलब वॉल्यूम, 2 वॉल्यूम है यहाँ पे, हमें पता चला था। ठीक है। पेज के नंबर की इन्फॉर्मेशन वगैरह दे रखी है यहाँ पे। ठीक है। तो आप ब्रैकेट बना के, ठीक है, ऐसे फिट्स के अंदर लिख सकते हैं इस इन्फॉर्मेशन को। ये सब जो लिखा है लिख देना। हाँ, यहाँ पे P लिखना जरूरी है। ठीक है। कितने पेजेस वगैरह के आएंगे लिखना जरूरी है। फिर साइज लिख दिया हमने। एक नई जो चीज़ इसमें ऐड हुई है, देखो यहाँ पे कंटेंट लिखना पड़ेगा। जैसे इसमें क्या था, वॉल्यूम 1 हमारा क्या आएगा उसके बारे में लिख दो। ठीक है। वॉल्यूम 2 क्या था उसके बारे में लिख दो। ठीक है। वो सब हमको क्या कर देना है यहाँ पे, लिख देना है। ठीक है। कंटिन्यू ऑन नेक्स्ट कार्ड। फिर यहाँ पे बता देना है कि जो फर्स्ट वाला अपना आएगा, ठीक है, जो एडिट एंट्री वगैरह करेंगे सब्जेक्ट की करेंगे, तो अब देखो स्टैटिस्टिक्स वगैरह से रिलेटेड वो सब्जेक्ट हमने ये चूज़ कर लिया। ठीक है। फिर यहाँ पे जो बाकी 5 ऑथर की एंट्री तो हमने कर दी है, बाकी जो बच गए उनका हम लिख देंगे। ठीक है।
फिर टाइटल की एंट्री कर देंगे। तो देखो यहाँ पर ये एंट्री में पहले क्या कर दिया हमने, सब्जेक्ट की एंट्री कैपिटल लेटर में, ठीक है, बाकी सारी चीज़ें थे हमें। फिर क्या करेंगे, सेकंड ऑथर की एंट्री। फिर क्या करेंगे यहाँ पे, देखो ये वह सेकंड ऑथर हो गया अपना, ठीक है। और यहाँ पे फर्स्ट, हाँ फर्स्ट ऑथर को हो ही गया था, ठीक है, मिस्टर गुप्ता दास, बी दास गुप्ता, ठीक है। आई थिंक बी दास गुप्ता की एंट्री, हाँ गुप्ता हमारे की एंट्री यहाँ पे है, ठीक है। बी दास गुप्ता वाली एंट्री आई थिंक मिस हो गई लग रहा है, कोई नहीं, आपको पता ही है क्या करना है, सेम टू सेम यही फॉर्मेट रहेगा, बस यहाँ पे जो नेम रहेगा वहाँ पे आप लिख देना उनका नेम, ठीक है। दास गुप्ता लिख के बी लिख देना, ठीक है, बस हो गया। ठीक है, तो कोई ज़्यादा चेंजेस वगैरह तो है नहीं, ठीक है, कर सकते हैं आप। मार्क 21 की एंट्री देखो यहाँ पे आप, सारी इन्फॉर्मेशन जैसे जैसे दे रखी है वैसे आप फिल कर सकते हैं, ठीक है। इतना ज़्यादा कुछ न्यूज़ तो है नहीं, सारी चीज़ें वही हैं, ठीक है। पहले भी कर रखे हैं वैसे क्वेश्चन, ठीक है। अब अगले टॉपिक पे आते हैं। वर्कड आउट एग्जाम्पल्स ऑफ जनरल्स ऑफ सीरियल्स, ठीक है। अब क्वेश्चन आएंगे रिलेटेड किससे, जनरल था और सीरियल से रिलेटेड, ठीक है। हाँ तो ये आप क्वेश्चन देख सकते हैं यहाँ पे। बाकी टॉपिक खत्म होने वाला है, ठीक है। और इतने सारे टॉपिक्स वगैरह आप कर लेंगे ना तो आपके एग्जाम के लिए काफ़ी अच्छा रहेगा, ठीक है। आपको मतलब सारे टाइप भी आइडिया लग जाएंगे और आप प्रैक्टिस भी कर सकते हैं इजीली, ठीक है। ये जो सीरियल्स या फिर जनरल्स वगैरह होते हैं ना, ये सब क्या होते हैं, पेरियोडिकल बेसिस पे होते हैं, यानी क्या होता है, लाइब्रेरी वगैरह में जब ये आते हैं या जब इसको पब्लिश वगैरह किया जाता है तो इसका पर्टिकुलर टाइम होता है, जैसे कोई कई पेरियोडिकल्स वगैरह होते हैं, जैसे साल भर में एक बार आते हैं, एनुअली होते हैं, कोई वीकली होते हैं, कोई मंथली होते हैं, ठीक है। तो इस टाइप से होते हैं, ठीक है, तो इन सब की एंट्री कैसे करना है वो देखते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे पहला हमारा देखो क्वेश्चन देख सकते हैं आप, ठीक है। तो यहाँ पे आपको इन्फॉर्मेशन दे रखी है, अमेरिकन जर्नल ऑफ मैथमेटिक्स फाउंडेड बाय द जॉन हॉपकिंस यूनिवर्सिटी, तो यहाँ पे फाउंडर की इन्फॉर्मेशन दे रखी है, ठीक है। और यहाँ पे आपको टाइटल दिख रहा होगा इसको, ठीक है। और फिर यहाँ पे आप अगर नीचे देखेंगे तो यहाँ पे देखो क्या लिखा हुआ है, एडिटेड बाय, तो जिसने एडिट किया उसकी इन्फॉर्मेशन वगैरह दे रखी है तो यहाँ पे, ठीक है। पब्लिश अंडर द auspices of John Hopkins University with the editorial cooperation of American Mathematical Society। देखो जो एडिटोरियल कॉपरेशन वगैरह है वो कौन है यहाँ पे, अमेरिकन मैथमेटिकल सोसाइटी, इसकी इन्फॉर्मेशन भी हमको दे रखी है यहाँ पे, ठीक है। वॉल्यूम 110, ठीक है, November 5 October 1988, ठीक है। फिर यहाँ पे जॉन हॉपकिंस यूनिवर्सिटी प्रेस, बाकी इन्फॉर्मेशन आपको दे रखी है यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ से आपको पता चल रहा है कि ये कौन है, पब्लिकेशन, ये उसका प्लेस की इन्फॉर्मेशन यहाँ पे आपको दे रखी है, ठीक है। अब क्वेश्चन देखते हैं एक बार। तो देखो मेन एंट्री देखते हैं पहले इसकी, ठीक है। हाँ हाँ, ठीक। अभी देखो मेन एंट्री में क्या किया हमने, लिखा अमेरिकन जर्नल ऑफ मैथमेटिक्स, ठीक है। ये टाइटल का नाम हमने लिख दिया यहाँ पे, ठीक है, क्योंकि ये वाली जो ऐसी एंट्रीज होती हैं टाइटल के नेम से होती हैं, ठीक है। वॉल्यूम की इन्फॉर्मेशन दे दी यहाँ पे हमने, ठीक है। ये फाउंडर है तो फर्स्ट टाइम इन्फॉर्मेशन को क्या किया होगा, पब्लिश किया होगा, ठीक है। तो वॉल्यूम की इन्फॉर्मेशन यहाँ पे हमने दे दी। यहाँ पे देखो वॉल्यूम 1 इसलिए लिख रहा है ना क्योंकि यहाँ पे देखो क्या लिखा, फर्स्ट इशू जो किया गया था वो 1879 को किया गया था, ठीक है। तो फर्स्ट इशू किया गया है तो फर्स्ट इशू की इन्फॉर्मेशन पहले हम यहाँ पे दे रहे हैं, इसीलिए यहाँ पे मैंने एंट्री फर्स्ट इशू के अकॉर्डिंग हो रही है, इसीलिए वॉल्यूम 1 लिख रहे हैं, ठीक है। और नंबर 1 इसलिए लिखा क्योंकि फर्स्ट वाला है इसीलिए, ठीक है। तो यहाँ पे डेट भी हो गया लिखनी है 1879, ठीक है। फिर प्लेस पब्लिशर ईयर आपको पता ही है, ठीक है। पेज नंबर की बात करें तो देखो वॉल्यूम्स वगैरह हैं यहाँ पे तो वॉल्यूम लिख देंगे, ठीक है। और ये अलग अलग टाइम्स पे आते रहते हैं ना, ठीक है, तो कोई पर्टिकुलर नंबरिंग नहीं देना है अभी फिलहाल, ठीक है। यहाँ पे साइज लिख दिया। यहाँ पे इन्फॉर्मेशन जरूर दे देंगे कि 6 इशूज अ ईयर, ठीक है, यानी एक साल में 6 बार आते हैं पब्लिकेशन, ठीक है। लाइब्रेरी है वॉल्यूम 69, यहाँ पे लिखना है वॉल्यूम जो है लाइब्रेरी का 69 वाला है, ऐसा इसलिए लिखा है यहाँ पे क्योंकि देखो यहाँ पे लिखा हुआ है लाइब्रेरी लैक्स वॉल्यूम 1 to 68, ठीक है। यानी जो 1 से लेकर 68 तक की वॉल्यूम है ना वो लाइब्रेरी के पास अभी नहीं, क्योंकि देखो पेरियोडिकल से अलग अलग टाइम पे आते हैं, ठीक है।
तो उसको कई बार संभाल के रखा जाता है तो कई बार नहीं रहता, तो इन्फॉर्मेशन जब नहीं रहती तो उसको लिखा है कि ये चीज़ें यहाँ पे अवेलेबल नहीं है, तो अपने पास कौन सा आएगा वॉल्यूम, उसके अगला वाला होगा। ठीक है। ईयर देखो लिखा हमने 1947। ठीक है, ये 1947 ईयर कैसे निकाल के लाया हमने, देखो यहाँ पे दे रखा है 1988, जो अभी करंट वाला है। ठीक है। इतने पब्लिकेशन तो अभी अभी हमारे पास पढ़े नहीं है, तो इतने ईयर तो हम क्या करते, पीछे चले जाते। ठीक है। तो 1988 में हम क्या करेंगे, ठीक है, 68 को बैठा देंगे। ठीक है, जो आएगा अपना ये ईयर आएगा। ठीक है, उसके अकॉर्डिंग आप ईयर को फिल कर सकते हैं। अच्छा नहीं नहीं, एक मिस्टेक हो रही है इसमें, रुको आप ऐसे समझ लो ना कि मतलब क्या हो रहा है कि देखो पहला पब्लिकेशन कब आया था, 1879 में आया था। ठीक है, 1879 में आया था। ठीक है। अब ये मान के चलो कि 1 से लेकर 69 तक तो पब्लिकेशन हमारे पास है ही नहीं, तो ये जो पब्लिकेशन है इसको आप क्या करो, इतने ईयर से ऐड कर दो। ठीक है, क्योंकि इतने वॉल्यूम्स जो आएंगे अलग अलग ईयर में आई होंगी ना, तो ये वॉल्यूम्स आप ऐड कर दो। तो जब ऐड करोगे आप, तो जो अगला वॉल्यूम होगा हम उस लेवल पे आ जाएंगे, यानी जो 69 वाली आने वाली जगह उस पर आ जाएंगे। ये तो कुछ पता है नहीं, तो हम अगले ईयर पे आ जाएंगे। तो आप उसको ऐड करोगे तो ये आ जाएगा 7 पे 3। ठीक है। ओ एक मिनट, एक वो आएगा ना आपका, चला जाएगा। ठीक है, यहाँ पे आ जाएगा आपका 9 हो जाएगा, 1947 हो जाएगा। ठीक है। हाँ, तो आप ऐसे कर सकते हैं, सिंपल पड़ेगा आपको। ठीक है, ये जो ईयर देयर का फर्स्ट वाला, उसमें जो जितनी भी एप्लीकेशन नहीं है उसको ऐड कर दो, तो वहाँ से हट जाएंगी, जो अगली वाली होगी वहाँ पे पहुँच जाएंगे हम आगे वाले पे। ठीक है, तो वो ईयर आप इजीली लिख सकते हैं। ठीक है, फिर कंटिन्यूड और नेक्स्ट कार्ड लिखा है यहाँ पे हमने, आगे के जो बच गए थे वो हमने लिखे हैं। सब्जेक्ट देखो तो आपका चल रहा है कि यहाँ पे मैथमेटिक्स सब्जेक्ट की बात हो रही है, तो हमने लिख दिया यहाँ पे। और क्या है, पेरियोडिकल से टाइम टाइम आते रहते हैं। ठीक है, तो एक नंबर डाल के ये लिख दिया, बाकी जब रोमन नंबर पे बाकी सब लिख देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे देखो हमने लिखा है जॉन हॉपकिंस यूनिवर्सिटी। ठीक है, ये कौन है, यहाँ पे फाउंडर की हमने एंट्री करनी है पहले तो। ठीक है, फिर अमेरिकन मैथमेटिक्स सोसाइटी। ठीक है, तो यहाँ पे जो एडिटर था उसकी एंट्री कर रहे हैं, याद रखना। ठीक है, यहाँ पे हमने जो मेन यहाँ पे दे रखा है एडिटोरियल वाला, इसकी एंट्री कर रहे हैं हम। ठीक है, ये जो एडिटेड बाई है इसकी एंट्री हमें नहीं करनी, इस केस में नहीं करना। जब पेरियोडिकल सीरियल्स होंगे तो इस केस में इसकी नहीं करनी, फाउंडर की कर लेंगे, एडिटोरियल की कर लेंगे, बट इसकी नहीं करनी। ठीक है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान रखना आप। ठीक है। एडिड एंट्री फॉर सब्जेक्ट। ठीक है, तो यहाँ पे देखो मैथमेटिक्स पेरियोडिकल थे का सब्जेक्ट का नाम लिख दिया हमने कैपिटल में, बाकी इन्फॉर्मेशन सेम वही वाली। ठीक है, फिर यहाँ पे जॉन्स हॉपकिंस हॉपकिंस वगैरह यूनिवर्सिटी जिसका हमने बताया था फाउंडर का था। ठीक है, उसकी इन्फॉर्मेशन करके कर दिया। फिर एडिटोरियल की बात है तो वो हमने कर दिया। ठीक है, मार्च 21 एंट्री यहाँ पे देखो, ISBN नंबर हो गया, DTC वगैरह नंबर हो गया। ठीक है, एयरटेल स्टेटमेंट वगैरह फिल कर दिया हमने। ठीक है, ये देखो 246 यहाँ पे ऐड किया हमने, थोड़ा सा नया आएगा। ठीक है, जिसमें जनरल्स वगैरह होते हैं तो वो लिखा जाता है। ठीक है, 310 लिख दिया, उसमें बताना पड़ता है कि जो करंट पब्लिकेशन वगैरह होती है उसकी फ्रिक्वेंसी कितने कितने टाइम पे आती है, तो वहाँ पे थिक इशूज ईयर। ठीक है, फिर 362 पे डेट ऑफ पब्लिकेशन या वॉल्यूम वगैरह लिखते हैं, तो मैंने पहले बताया था आपको। ठीक है, यहाँ पे देखो ये आगे भी कंटिन्यू होता रहेगा, इसलिए डैश लगा के लिख दिया, मतलब सो ऑन चलता रहेगा ऐसे। ठीक है, 500 यहाँ पे आता है जनरल नोट का। ठीक है, लाइब्रेरी है कितने वॉल्यूम, कितने वॉल्यूम है। ठीक है, फिर यहाँ पे सब्जेक्ट एडिट एंट्री वगैरह कर दी हमने। फिर 710 पे आता है एडिट एंट्री कॉर्पोरेट। ठीक है, तो जॉन्स हॉपकिंस यूनिवर्सिटी थी इसमें, तो हमने लिख दिया यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे देखो सारे टॉपिक्स कंप्लीट हो गए। अब एक बात आप ध्यान से सुनिए। ठीक है, क्या है ना कि इस एक वीडियो में ना मैंने आपको जितने टॉपिक्स हो सकते थे इससे कम मतलब आने वाले एग्जाम में, वो मैंने करा दी। अब आपको क्या करना है, बस इसी टॉपिक को मतलब इसी वीडियो को आप कई बार देखिए। ठीक है, आप 2-4 बार आइडिया लगाइए कि हाँ क्या क्या हो रहा है, क्या क्या चेंजेस हो रहे हैं। ठीक है, उसके अकॉर्डिंग आप अपना स्टडी कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए। इतना अगर आप करके आ जाते हैं तो एग्जाम में एनी टाइप में से कोई क्वेश्चन आएगा। ठीक है, तो आपको मैंने एक सिंगल वीडियो में जो भी आपका सेकंड पार्ट है WH 2R का, जितने क्वेश्चन हो सकते थे, ठीक है, उतने कवर करा दिए। ठीक है, तो आप अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए, एग्जाम के लिए प्रैक्टिस कीजिए। ठीक है, और अपना एग्ज़ाम अच्छे से दीजिए। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग।